गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज का जो टॉपिक है वो है अफिलिएट मार्केटिंग का। और जब मैं अफिलिएट मार्केटिंग की क्लास जब ले रहा हूँ तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, मोबाइल मार्केटिंग कैसे मोबाइल पे करते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। मेरा आज का जो टॉपिक होगा वो सिंपल आपको गाइड करना है कि अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री में लोग कैसे अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, एज ए एजेंसी मॉडल, एज ए पब्लिशर मॉडल और एज ए एडवर्टाइजर मॉडल किस तरीके से काम होता है। इससे जुड़े जो भी टर्म्स हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा, और अफिलिएट मार्केटिंग करते कैसे हैं और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से कि आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। जब जसमीत आपका हो जाए तो बता देना मुझे, या फिर हम लोग लास्ट में भी कर सकते हैं अगर आपको याद रहा तो। यस, यस सर, लास्ट में कर ले। तो व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग? यू ओनली गेट पेड एवरी टाइम यू ड्राइव अ सेल्स ऑन सेल्स टू बिजनेस। तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने का बस यही है कि अगर इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ये समझिए कि हमारे जो बचपन में हमने देखा होगा कि एलआईसी वाले भैया आते थे और कन्विंस करते थे कि एलआईसी का प्रीमियम ले लीजिए, इससे आपको ये बेनिफिट होगा। तो जो एलआईसी के जो एजेंट होते हैं ये बेसिकली द अफिलिएट ऑफ एलआईसी, बस उनका जो टर्म है वो ऑफलाइन था। हमें जो करना है वो ऑनलाइन करना है, क्योंकि हमें जो चीज़ें ऑनलाइन करनी है इसीलिए प्रॉफिट भी सेवरल टाइम्स ज़्यादा है। तो परफॉर्मेंस बेस, एलआईसी के एजेंट को कोई सैलरी नहीं मिलती, जितना काम करते हैं वो, जितने लोगों को जोड़ते हैं उसी के हिसाब से उन्हें पैसे मिलते हैं। अब ये प्रोग्राम वर्क कैसे करता है? ऑब्वियस सी बात है, एलआईसी है, एक एलआईसी है और दूसरा एक एजेंट है, यहाँ पे तो दो लोग हैं। और तीसरा कौन सा है जो पैकेज जो लेते हैं? तीन लोग हुए। लेकिन यहाँ पे एक लोग और आ जाता है बिचौली। ये एडवर्टाइजर हो गया एलआईसी, पब्लिशर हो गए, आप ये समझो पब्लिशर कौन हो गया? पब्लिशर हो गए एजेंट, राइट, एंड कस्टमर जिनको एलआईसी का वो प्रीमियम बेचा गया। और एजेंसी वो, अब बीच में एजेंसी आती है। एजेंसी क्या करती है? एडवर्टाइजर और पब्लिशर को जोड़ती है। अब जैसे हम लोग एजेंसी हैं तो हमारे पास एक कंपनी आती है फ्लिपकार्ट, या फिर हम उसको अप्रोच करते हैं और बोलते हैं देखो आपके लिए तो बहुत सिरदर्दी होगी पब्लिशर को ढूंढना, ये काम हम आपके लिए कर देते हैं। तो फ्लिपकार्ट ने बोला चलो हमारी टीम तो कर ही रही है, ये भी एक्स्ट्रा जोड़ देगा। इन्होंने कुछ अपने रूल्स बनाए और हमें बोला कि ठीक है, आप जो भी परसेंटेज है, जैसे मान लो कि वो डायरेक्ट जो उनका प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म से वो 10% का कमीशन दे रहे थे। कमीशन मतलब जो मिलता है, जैसे आपको मैं स्लाइड दिखा देता हूँ। फ्लिपकार्ट का जो प्रोग्राम है शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, लेट। यस, यस सर, देखा। एंड वो सर प्रिया का रिक्वेस्ट आया होगा शायद अच्छा, आ चुका है। ज्वाइन। हाँ। मेक मनी बाय बिकमिंग अ फ्लिपकार्ट अफिलिएट। यहाँ पे देखिए कमीशन वगैरह यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी। अच्छा अच्छा, स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा। ओके ओके ओके। तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। मैं करता हूँ इसको।
तो मैं दिखा रहा था कि किस तरह से ये प्लेटफॉर्म काम करता है। यहाँ पे देखिए फ्लिपकार्ट का अपना प्रोग्राम है, मैंने भी इसको ज्वाइन किया था आज से 3-4 साल पहले, और पर्पस था स्टूडेंट को सिखाने, क्योंकि मैं इसके लिए काम नहीं करता जिनका इतना वैसा के लिए, जिनकी जिनकी अपनी खुद की ब्लॉगिंग साइट है या फिर कंपेयर करवाते हैं, उनके लिए, इनके लिए बहुत अच्छा है ये, मतलब शुरू करता है उनको। तो अब ये जो कमीशन दे रहे, तो मैंने क्या किया एज ए एजेंसी, मैंने बोला कि बीच में एक एजेंसी आता है, 3 लोग हैं यहाँ पे, एडवर्टाइजर, एजेंसी और पब्लिशर, कस्टमर को छोड़ते हैं, कस्टमर तो बाई करता है। तो मैंने क्या किया कि एडवर्टाइजर को, फ्लिपकार्ट को बोला कि मैं आपको पब्लिशर से जुड़वा दूंगा। आप तो फ्लिपकार्ट अपने एंड से तो जोड़ ही रहा है, वेबसाइट बनाया है अपना, मैंने भी कुछ अब पब्लिशर को जोड़ दिया। अब पब्लिशर क्या करता है, फ्लिपकार्ट के लिए काम करेगा, और पब्लिशर होता कौन है, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, है ना, जिनकी अपनी खुद की वेबसाइट है, ईमेल मार्केटर्स जो इनके पास अपनी खुद की ईमेल डेटाबेस है। तो ये एजेंसी जो है इन लोगों को जुड़वाती है, और जैसे एडवर्टाइजर कह रहा है कि मैं एक कन्वर्जन के, एक सेल पे 150 रुपये दूंगा, तो एजेंसी ने पब्लिशर को बोला कि मैं तुम्हें एक सेल पे 130 रुपये दूंगा, 20 रुपये खुद रख रहा है। अब एजेंसी ने किया क्या, एजेंसी का बस काम था एडवर्टाइजर को, पब्लिशर में ना 20 रुपये जो कट कमाया, कट ले में लैंग्वेज जो बोलते हैं कट, वो कट इसने, राइट, जो कट इसने कमाया है, वही कट पे एजेंसी चलती है। और बाकी तो ये तो क्या, अफिलिएट मार्केटिंग एजेंसी, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं है, ये अफिलिएट मार्केटिंग एजेंसी है जो दोनों को जोड़ती है। ओके, अब ये कौन कौन सी कंपनी है मैं आगे बताऊंगा। टर्म्स टू यूज, अब जो अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर टर्म्स यूज होते हैं, जैसे सपोज करो कोई पब्लिशर है और वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मैकमेट्रिक जैसे कंपनी के साथ काम करता है, तो इन लोगों ने अपने टर्म्स बना रखे हैं पैसे देने के लिए, कि किस आधार पे आपको पैसे दिए जाएंगे। यहाँ पे पहला है सीपीएस, सीपीएस, कॉस्ट पर सेल, मतलब सेल होगा तभी आपको पैसे मिलेंगे। सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, जब क्लिक होगा तभी आपको पैसे मिलेंगे। सीपीटी, कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, जब ट्रांजेक्शन होगा, हर ट्रांजेक्शन के लिए आपको पैसे मिलेंगे। जैसे सपोज करो कोई बंदा लैपटॉप लेने आया और कीबोर्ड माउस भी ले गया, तो जितने सामान खरीदेगा सब पे मिलेगा, जबकि कॉस्ट पर सेल में सिर्फ एक के लिए मिलता। सीपीएल, कॉस्ट पर लीड, लीड मतलब जैसे इंस्टीट्यूट है हमारा, हम लोग के यहाँ कोई भी डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता, कोई डायरेक्टली फी पे नहीं करता, तो उसके लिए पे क्या होता है, पहले हमारा लीड होता है, फिर कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन होने पे फिर पैसे मिलेंगे हमें। आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आपकी लीड आई मेरे पास, लीड मतलब फोन नंबर, मेल आईडी और जो भी है वो आई, लेकिन फोन नंबर और ईमेल आईडी कंपलसरी है, नेम, फोन नंबर और मेल आईडी, ये तीनों चीज आ गए, मैंने उसको लीड काउंट कर लिया और आपको पैसे दे दिए। लेकिन पैसे देने के पीछे एक कंडीशन है कि मैं पहले बात करूंगा, बात करके पूछूंगा कि भाई तुमने मुझे, तुमने लीड ये इस वेबसाइट पे जाकर के, या फिर तुम इस सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो कोर्स करने में, अगर वो बोलता है हाँ, तभी लीड के पैसे मिलेंगे, नहीं तो फेक लीड में काउंट होगा, ये ऐसा इंडस्ट्री में होता है। कॉस्ट पर एक्विजिशन इज समथिंग लाइक कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर सेल, कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, मतलब कस्टमर को एक्वायर करना, कस्टमर को एक्वायर लीड बेस पे भी किया जाता है और सेल बेस पे भी किया जाता है। तो एक्विजिशन मतलब एक्वायर कर लेना, तो एक्विजिशन के आधार पे पैसे पे होते हैं यहाँ पे। सीपीसी, कॉस्ट पर कॉल, ये कॉस्ट पर कॉल का भी कॉन्सेप्ट चला था, यात्रा डॉट कॉम और नेक माई ट्रिप वाले कुछ हाउस वाइफ को, होम मेकर को ढूंढ करके उनको कहते हैं बैठे बैठे क्या करो, करना है कुछ काम, चलो स्टार्ट कर लो मेरे साथ अपलेट मार्केटिंग का काम, ठीक है। तो उनको दे देते हैं एक फोन नंबर, एक आप समझो आईवीआर। आईवीआर क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है जो कि उनको दे देते हैं, अब उस नंबर पे जितने भी कॉल आएंगे, अब ये लोग किट्टी पार्टी करती हैं, किट्टी पार्टी किया, और यहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके, और अच्छा रिकॉर्डिंग शुरू से हो रही है, तो यहाँ पे किट्टी पार्टी की, और किट्टी पार्टी की, वहां पे जाके अपने दोस्तों को बता दिया कि ये देखो ऐसे ऐसे करने से ऐसे होता है, आप भी कर लो, आपको भी ये 10% का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ऑफर्स वगैरह मिलते रहते हैं। अगर उनके फोन नंबर से अगर कोई लीड्स आते हैं तो उनको पर लीड के पैसे मिलते हैं। हाइब्रिड में सीपीएस, कॉस्ट पर सेल एंड कॉस्ट पर लीड, दोनों के पैसे मिलते हैं, मतलब सेल के भी पैसे मिलेंगे और लीड के भी पैसे मिलेंगे। जैसे सपोज करो मिंत्रा की साइट है, तो मिंत्रा की साइट पे अगर किसी ने बाई किया तो हो गया कॉस्ट पर सेल, और वहां पे जाकर किसी ने सिर्फ फोन नंबर मेल आईडी डाला, लेकिन नेम, फोन नंबर, मेल आईडी, लेकिन बाई नहीं किया, तो उस केस में उसको सिर्फ लीड के पैसे मिलेंगे। लेकिन हाइब्रिड में अगर उसने सिर्फ
उसने अगर बाई भी कर लिया, पूजा पूजा कौन है इसमें? इस बैच में कोई पूजा भी है क्या? आर्या? Yes, यस sir. सर। अच्छा, ओके। तो ये सारे टर्म्स हैं, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, हाइब्रिड। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि आपको यहाँ पे जैसे मान लो कॉस्ट पर सेल के 200 रुपये मिले और 50 रुपये लीड के थे। इन्होंने डिफाइन किया था कि लीड के आपको 50 रुपये मिलेंगे और सेल के 200 रुपये मिलेंगे। तो हाइब्रिड में 250 रुपये मिलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ज़्यादा कंपनियां इसको रखती नहीं है क्योंकि ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। हर कंपनी का बस एक ही पर्पस है। अब कौन कौन सी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। वी कमीशन, क्लिक बैंक, शेयर सेल, जेबीजू, हॉटमार्ट, क्लिक बूथ, एड्सफॉर्ड, इन सब पे क्या करना होता है, आपको रजिस्टर करना होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, वी कमीशन पे मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ। ये क्या है, एजेंसी है। अब या तो आप डायरेक्ट कंपनी से भी रजिस्टर कर सकते हो फ्लिपकार्ट, या फिर आप बीच में भी एजेंसी। अब पब्लिशर एजेंसी क्यों ढूंढते हैं, देखो सपोज करो आपकी जो साइट है वो ट्रेवल से रिलेटेड है, मेक माई ट्रिप, गो आई बिबो, यात्रा.com, जितनी भी अफिलिएट मार्केटिंग चलाते हैं ये ट्रेवल कंपनी, सब ने आपने ज्वाइन कर रखा है। सबका एक यूजर आईडी पासवर्ड होगा, उसमें कितने कितने अमाउंट है वो सब आपको लिख के रखना होगा। सब पे 2-2 हज़ार फंसे हुए हैं। इनका एक थ्रेशोल्ड होता है कि 5,000 रुपये होंगे तब देंगे। तो होता क्या है कि हर जगह पे 2-2 हज़ार रुपये फंसे हुए हैं, 10 जगह पे ज्वाइन कर रखे हो, आपको मिलने 20,000 रुपये, लेकिन कहीं से नहीं मिलेगा जब तक कि हर अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये ना हो जाए। तो आपके पास 20,000 रुपया होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या होता है कि लोग इंडिविजुअल नहीं ज्वाइन करते, एजेंसी ज्वाइन कर लेते हैं। राइट, कॉन्सेप्ट समझिएगा क्यों एजेंसी ज्वाइन करते हैं। एजेंसी के पास क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, वो कंबाइन करके पैसा देते हैं। जैसे सपोज करो आप यात्रा के लिए भी काम कर रहे हो, मेक माई ट्रिप के लिए भी काम कर रहे हो, 2,500 यात्रा के लिए काम किया, 2,500 मेक माई ट्रिप के लिए, तो 5,000 रुपये हो गए, आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ मेक माई ट्रिप के लिए काम कर रहे होते तो सिर्फ आपको 2,500 रुपये नहीं मिलते, वो जब तक 5,000 नहीं होता तब तक आपको नहीं मिलता। तो थ्रेशोल्ड है। तो आपको भी ये चीजें समझनी होगी कि अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो पे आउट का भी है। तो बहुत सारे लोग फंस जाते हैं यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे hostgator.com है, मैंने बोला कॉस्ट पर सेल। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, सीपीएस। अब इसी से समझते हैं। hostgator.com, डॉट इन नहीं, .com, मतलब यूएसए में सेल करना है आपने। सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन, मैंने समझाया था टर्म। कॉस्ट पर एक्विजिशन मतलब सेल, किसी भी हाल में किसी कंपनी के लिए कॉस्ट पर एक्विजिशन लीड हो सकता है, किसी के लिए सेल हो सकता है। यहाँ पे क्या है, कंडीशन डाला इन्होंने, न्यू परचेज होता है और आपका क्रेडिट होगा। परचेज हुआ तो यहाँ पे इफ बट है ही नहीं कि बंदा जेन्युइन है या नहीं है, पैसे आ गए, बात खत्म हो गई। तो ये ट्रैक करते हैं अपना, अपने सिस्टम से ट्रैक कर लेते हैं फ्लिपकार्ट। अब यहाँ पे देखो क्या है, कुकीज ड्यूरेशन एंड वैलिडेशन विंडो। कुकीज ड्यूरेशन क्या है इनका, अब ये क्या होता है इसको भी समझना है। ये सारी चीजें, सारे टर्म्स क्या क्या है, कैसे प्रमोशन कर सकते हो, पहले इसको समझ लो। आप देखो ये सारी चीजें नहीं कर सकते, ये तो बस एक एग्जाम्पल है। आप इसको एज अ पैमाना नहीं मान लेंगे कि अगर सब जगह ऐसे ही रहा तो मैं चलाऊंगा कैसे। ऐसे नहीं है। ये लोग ईमेल के लिए परमिशन दे रहे हैं, राइट, कूपन के लिए दे रहे हैं, तो ईमेल मार्केटिंग ही इनके लिए सबसे सुटेबल है। बाकी चीजों में ये खुद कर रहे हैं तो ये आपको अलाउ नहीं करेंगे, राइट। तो ये आपको अलाउ नहीं करने वाले। तो जब ये आपको अलाउ नहीं करेंगे तो आप क्या करोगे, कोई दूसरा कंपनी ज्वाइन करोगे। अब बाकी चीजें तो नहीं है। अब हर कंपनी एक जैसी होती नहीं है। अब नहीं, किधर ईमेल मार्केटिंग के लिए आपके पास डेटाबेस चाहिए, अगर आपके पास डेटाबेस है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप इसके लिए सुटेबल है ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास डेटाबेस है यूएसए का और वहां पे आपने चलाया, तो 87.50 यूएसटी आपको एक कन्वर्जन के लिए मिल सकता है, जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं करीब, कितने हो गए, ओवर 4,000 से चल जाएंगे। 5 to 6,000। एक मिनट रुको।
ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना पड़ेगा। बैनर ऐड है, हेलो, ठीक है, सॉरी। तो टेक्स्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे इंटरनल टेक्स्ट है, आप अपने लगा सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो बैनर एड्स है, यहाँ पे बैनर आप लगा सकते हो, रील्स, ये सारे अलाउड है। और यहाँ पे देखिए कुछ और टर्म्स है, वो टर्म्स हम लोग समझते हैं धीरे धीरे, बाकी ये सारे अलाउड नहीं है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन देखिए 1 से 5 तक कितना है, 6 से 10 तक, ये रूल है, ये आपको समझना होगा, है ना, ऐसे भी किसी का काम नहीं कर लोगे। ये सारे इन्होंने अपने कुछ रूल्स बना रखे हैं, यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स, ये सारे कंडीशंस हैं, इसको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट अप्रूवल करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई डेटाबेस है नहीं, तो मैं इसका कुछ नहीं करने वाला। अब यहाँ पे कुछ रूल समझ लेते हैं इनके। फ्रीक्वेंसी, रियल टाइम, मैक्सिमम डिले, 3 आवर्स, 3 आवर्स के अंदर उसका फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए खरीदने की, रियल टाइम, तो इसको आप इग्नोर करिए। कुकी ड्यूरेशन 90 90 डेज का है। तो कुकी ड्यूरेशन 90 डेज का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि आपने एक मेल के थ्रू लिंक भेजा, उसने लिंक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसने साइट खोली, लेकिन उसने बाई नहीं किया। फिर 15 दिन बाद फिर से किसी दूसरे एफिलिएट ने फिर से लिंक भेजा, फिर से उस पे ऊपर कस्टमर ने लिंक पे क्लिक किया, और इस बार वो आपके लिंक से बाई नहीं करता, वो दूसरे के लिंक से बाई करता है। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया कि एक बंदा आता है, आपके लिंक पे क्लिक करता है, लेकिन वो बाई नहीं करता। वो क्या करेगा, वो 15 दिन बाद आएगा और फिर से hostgator.com डालेगा और फिर बाई करेगा। तो फिर दोनों ही केस में क्या होगा, इसको समझिए, दोनों केस में क्या होगा। पहले वाले केस में क्या होगा, जिसमें कि दूसरे दूसरे एफिलिएट ने आकर के लिंक भेज दिया और पहले वाला से ऑलरेडी क्लिक हो चुका था, तो दूसरे वाले को क्रेडिट काउंट होगा, पहले वाले का एक्सपायर। और दूसरे कंडीशन में क्या होगा, जो दूसरा कंडीशन था कि अगर मान लो लिंक पे क्लिक किया और 15 दिन बाद फिर से वो hostgator.com टाइप करके अगर बाई करता है, तो भी आपको पैसे मिलेंगे, चाहे वो आपके लिंक पे क्लिक करके बाई करे या नहीं करे। कुकीज में 30 डेज के लिए सेव है, 30 डेज के बाद ही एक्सपायर होगा जो लिंक जो कि काम करता है। ओके, विंडो वैलिडेशन, वैलिडेशन विंडो क्या है, 90 डेज का है। इसमें भी वैलिडेशन ये लोग करते हैं, जो भी आपका विंडो है उसमें कितनी बार वो ओपन करते हैं, कब तक, बार बार जो होते हैं ना, बार बार जो एक चीज को देखते रहते हैं उस चीज को समझने के लिए, तो वहां पे विंडो वैलिडेशन काम करता है कि 90 डेज तक, अगर 30 डेज तक देखा, फिर 31st डे फिर से देख लिया, तो भी आपका ही रहेगा, फिर 30 डेज फिर से देख लिया, तो भी आपका ही रहेगा। तो उसके बाद चीजें बदल सकती हैं, बट 90 डेज तक आपको ये कह रहे हैं। बाकी मोबाइल ऐप नॉट ट्रैकिंग जो है वो अवेलेबल नहीं है, मल्टीपल कन्वर्जन, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या ऑफर्स इनके पास हैं, राइट। अब जो इतने कंडीशन डाल दे उसके साथ आपको काम भी नहीं करना। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे पास काम नहीं है। वो एक बात बताओ, जिसके पास काम नहीं है, जो कहते हैं कि मेरे पास काम नहीं है, वो क्या ही कहते हैं। आज की डेट में तो काम रखा हुआ है, काम लेने वाला होना चाहिए कि काम कैसे लेना है। अब सपोज करो कि 12%, अब सवाल ये पूछता है कि ये देखो, ये तो एक बिजनेस ही है, ये जो अफिलिएट मार्केटिंग है, जस्ट लाइक अ बिजनेस। हाउ मच मनी यू वांट टू पुट टू अर्न 200 रुपीज। 200 रुपीज कमाने के लिए, मतलब 1000 रुपये कमाने के लिए, सपोज करो, हाउ मच मनी यू वांट टू इन्वेस्ट टू अर्न 1000 रुपीज, कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मुझे लिख के बताइए यहाँ पे। जल्दी बताइए। 300 to 400, कट 400 to 500, ठीक है, जो भी आपका दिल बड़ा है। 50%, 200 से 400, आपका दिल और थोड़ा सा छोटा हो गया। किसी भी बिजनेस में आप खुद सोच के देखिए, 60% का मुनाफा पॉसिबल है, ये जब तक आईटी ना हो जिसमें कि सॉफ्टवेयर बन चुका है और आप उसको बेचे जा रहे हो।
कोई मेंटेनेंस नहीं, एक बार बन गया है बस, कभी कभार उसके अंदर कुछ कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए। ये एक परफॉर्मेंस बेस है जहाँ पे मार्केटिंग हमेशा चलती रहेगी। 10 रुपये खर्च करोगे तो आपको 50 रुपये मिलेंगे, राइट? तो 50 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये खर्च करोगे, फिर उसके बाद कंडीशंस होते हैं, टाइम भी तो लगाए हैं आपने, वो सारी चीजें, क्या क्या रिसोर्सेस आपने लगाए हैं, राइट? वो सारी चीजें आपको देखनी होगी। तो आप ये मान के चलिए कि 1000 रुपये कमाने के लिए आपको कम से कम 300 से 600 रुपये तक का आपको लगाना पड़ सकता है, राइट? वो डिपेंड करता है कि कंपनी क्या है, कितना आपको दे रही है। अब सपोज करो ये है एक कंपनी है जो कि विनर मैजिक कर रही है, वो 6 यूरो दे रही है। 6 यूरो, 6 यूरो मतलब करीब 700 रुपये करीब है, एक कन्वर्जन के 700 रुपये दे रही है। यहाँ पे 30 डेज का कन्वर्जन है इनका। यहाँ पे सब अलाउड है, सोशल मीडिया भी चला सकते हो, सर्च इंजन भी चला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ कैशबैक नहीं अलाउड है और इंसेंट नहीं है। इंसेंट मतलब दो तरीके के होते हैं मार्केटिंग, इंसेंट और नॉन इंसेंट। इंसेंट मतलब कि सब्जेक्ट में कुछ और लिखा और कंटेंट में कुछ और है, तो उसको बोलते हैं इंसेंट। तो इंसेंट मार्केटिंग इज इलीगल, मतलब इलीगल इस तरह से है, इस तरीके से है कि ये जो गैम्बलिंग वाले हैं, ये भी, इनका भी वजूद जाग जाता है, राइट? इनको भी एथिक्स का ख्याल आता है, कसिनो वाले। तो इस तरीके का है इंसेंट मार्केटिंग, इट्स नॉट अलाउड। पता नहीं चलता बट नहीं करते। कनाडा, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, मतलब यूरोपियन कंट्री में कसिनो बहुत खेला जाता है। मेरा फेवरेट अगर अफिलिएट बोलोगे तो यही है प्रोग्राम जो है कसिनो का। मैं यही करता था जब करता था। तो अभी ये 6 यूरो तो बहुत कम है। मैं 100 यूरो पे काम करता हूँ जब कभी ऑफर मिलता भी है। और जो टारगेटेड कंट्री है वो यही है। सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जन होते हैं वो जर्मनी और नीदरलैंड से होते हैं यहाँ पे। अब इन सब जगहों पे कैसे टारगेट करते हैं वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन आप बस इतना समझिए कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब सवाल उठता है कि जब इतनी नॉलेज हो गई मुझे, तो मुझे कौन सा कैंपेन उठाना चाहिए। अब आप लालच में आ जाओगे, अरे यार यहाँ पे तो 100 यूरो मिल रहा है या 6 यूरो मिल रहा है, तो मैं इसको कर लूँ, इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। कुछ कंडीशन है जो कि आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए। अगर आप नोट पैड आपका काम कर रहा है तो नोट पैड, पेन पेपर लेके बैठे हैं तो पेन पेपर पे क्या क्या कंडीशन है आपको किसी भी कैंपेन को सिलेक्ट करने के लिए। पहला कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, जो भी कैंपेन आप पिक कर रहे हो उस कैंपेन की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पहला। कंडीशन नंबर 2, जो भी कैंपेन आप पिक कर रहे हो उस कैंपेन से आप फेमिलियर होने चाहिए। फेमिलियर मतलब आपको उसके लिए पहले से नॉलेज, आपको उसकी नॉलेज पहले से होनी चाहिए कि ये चीज होती क्या है। जैसे इंश्योरेंस है आपको नॉलेज है, बैंकिंग है नॉलेज है, इंस्टीट्यूट है आपको नॉलेज है, ये चीजें हैं, राइट? आप जो भी अफिलिएट पिक करोगे, कंडीशन है कि वो कितना पॉपुलर है, उसका आप पूरा का पूरा देख लोगे कि वो अभी पॉपुलर कितना है, उसका प्रमोशन करोगे। आप अकेले हो जो उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, कौन कर देगा मार्केट में? ना तो उसके रिव्यू डले हैं, ना उसके बारे में कुछ पब्लिसिटी हुई है, आप अकेले लगे पड़े हो, तो कौन ही लेगा? अब सोचो, डाबर का च्यवनप्राश है, उसको सेल करना ज्यादा आसान है कि कोई ऐसी बाबा का झंडू है उसको बेचोगे तो बिक जाएगा, भले प्रॉफिट कितना भी हो रहा हो, मतलब नहीं होता ना। अगर डाबर वाले आपको 20 रुपए भी दे रहे हैं और कोई रामदेव बाबा जैसे जो बनाते हैं और उसमें आपको 100 रुपए भी दे रहे हैं कमीशन, तो भी कोई मैटर नहीं करता। आपको 20 रुपए वाला ही पसंद आएगा क्योंकि आपको पता है इसको ज्यादा लोग कर देंगे, तो मैं 10 बेचूंगा तुरंत बिक जाएंगे, लेकिन उसका एक बेचने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हाउ पॉपुलर दैट प्रोडक्ट इज। प्रमोशन का आपने देख लिया कैसे है, नॉलेज का आपको देख लिया आपने कितनी है आपको। अच्छा, सिर्फ पैसे के लालच में नहीं आएंगे, आप ये भी देखेंगे कि वो बिजनेस उस कंट्री में इथिकल है कि नहीं है। कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि पैसे के लालच में किसी स्कैम में फंसने वाले हैं। स्कैम में फंसने वाले हैं कि आपने तो पिक कर लिया यहाँ पे, राइट? आपने ट्रस्ट किया अभी कमीशन के ऊपर, और जो कंपनी है जिसके लिए काम कर रहे हो उस कंपनी जो है वो उस पर्टिकुलर कंट्री में वो बैन है। यहाँ पे रजिस्टर है तो उसने अपना कर दिया, रजिस्टर है तो क्या हुआ, आप अपनी तरफ से उस कंपनी के बारे में रिसर्च करोगे, उसके रिव्यू वगैरह को जो भी है, ये सारी चीजें आप करोगे। तो मतलब मिला जुला करके अगर मैं एवरेज बोलूँ तो एक चीज है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप पिक करना चाहते हो तो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए, पहला। दूसरा है
कि वो प्रोडक्ट इथिकल होना चाहिए, दूसरा जैसे दूसरा हो गया। तीसरा है कि आपको जो कमीशन है, वो इस तरह से मिलना चाहिए कि आपका आरओआई वो बराबर कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अ, कितना पैसा वो आपको दे रहे हैं जिससे कि आप उस प्रोजेक्ट को रन कर पाओ और आपको उस प्रोजेक्ट जिस कंट्री में है उसका उसके लिए आप क्या-क्या रिसोर्सेज़ इकट्ठा कर सकते हो, आपके पास रिसोर्सेज़ हैं भी कि नहीं है और वो कंपनी किस तरह से अपनी मार्केटिंग मार्केट में करती है, कोई पब्लिसिटी वगैरह है कि नहीं, ठीक है? तो इस पॉइंट को जो भी मैंने पॉइंट्स बोले आप इसको अपने आधार पे पॉइंट्स बना लेंगे और जब भी आगे कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करने का मौका मिले, मैं अभी आपको नहीं बोलूँगा एफिलिएट के अंदर आने के लिए क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस लेना है। इस नॉलेज को आप कलेक्ट कर लीजिए। आप अगर ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, आप ज़्यादा रिसर्च करते हैं, देन इट्स एडवाइजेबल कि आप करें बिकॉज़ अभी एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए या तो आप यूट्यूबर होने चाहिए या फिर ब्लॉगर होने चाहिए। ना तो अभी आप यूट्यूबर होंगे, ना ही आप ब्लॉगर होंगे। आपके पास कोई ऐसा मीडियम नहीं है। अगर आप इन दोनों में से कोई मीडियम नहीं है, तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे और पैसे लगाने के लिए भी आपको प्रियर एक्सपीरियंस होना चाहिए कि फेसबुक एड, गूगल एड्स, बिंग एड्स ये सब चलाने आना चाहिए। वो भी आपको चलाने अभी नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी आपने रियल वर्ल्ड की प्रैक्टिस अभी नहीं की है। मतलब साफ है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, आप ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है और आप इन चीज़ों को सेव कर लेंगे और इसके प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है क्योंकि जो भी नॉलेज आप लेंगे, इसके आगे की ही नॉलेज लेंगे। ये नॉलेज बेसिक नॉलेज आपको मैं अभी दे रहा हूँ। कैसे कैंपेन वगैरह क्योंकि लाइव चीज़ें मैं कर चुका हूँ, तो लाइव चीज़ें मैं दिखा पा रहा हूँ। नहीं तो एफिलिएट वगैरह क्या करते हैं, ये फ्लिपकार्ट वगैरह ही दिखा करके कह देते हैं कि हो गया एफिलिएट मार्केटिंग, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएल ये जो टर्म्स हैं। सीपीआई मतलब कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन, राइट? कॉस्ट पर सीपीडी, कॉस्ट पर डाउनलोड। तो इस तरीके से लोग जो भी मन में आता है अपना बोलते हैं। कोई इसकी किताब तो है नहीं कि आपको कोई ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ कि देखो भाई ऐसे करो, ऐसे करो। यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं। मैं जब था तो शादी.com के लिए करता था 2014 13-14 की बात है। एफिलिएट मार्केटिंग शादी.com में आपको पता है ना लड़के होते हैं, नए-नए लड़के, उनको डेटिंग साइट चाहिए होती है। पहले डेटिंग साइट इतनी नहीं होती थी। तो इनको बस रजिस्ट्रेशन करना होता था। अब रजिस्ट्रेशन करते थे, बस रजिस्ट्रेशन करना हमारा काम हो गया, बाकी उधर क्या हो रहा है, ये हमें उससे मतलब नहीं है और हमने टारगेट ऑडियंस ढूँढ लिया था। टारगेट ऑडियंस कौन थे? कॉलेज के लड़के होते हैं, ये मनचले होते हैं ये, राइट? तो हमारा काम हो जाता है, बाकी उनको भी पता है कि उनको भी शादी तो नहीं करनी है और जो एज तो अपना डालते ही डालते हैं। तो कंपनी को इससे बहुत नुकसान भी होता है जब गलत ऑडियंस मिल जाते हैं तो। हाँ, तो एक एज होती है जहाँ पे कि आप भी तैयार नहीं होते उस चीज़ के लिए कि भाई क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं है और कंपनी भी तैयार नहीं होती अपने ऑडियंस के साथ क्योंकि उनको डेटा चाहिए होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो भी सोचते हैं कि किसी तरीके से काम हो हमारा। तो शादी.com अब है कि नहीं है? अब नहीं है, बंद कर दिया। ठीक है, तो उठाते हैं स्टूडेंट का डेटाबेस कहीं से मिल जाता है, आपको पता ही होगा। कहीं पे भी जाओ आप, वहाँ स्टूडेंट का डेटाबेस मिल गया। ईमेल कैंपेन देते हैं ये लोग, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे देते हैं। ईमेल कैंपेन लगाया ईमेल पे और शूट कर दिया। बस अब स्टूडेंट के मेल पे जाएगा, आर यू लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर? भले 18 साल के हैं लेकिन ऑल आर लुकिंग फॉर लाइफ पार्टनर। पता नहीं कैसे लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे थे, ढूंढा उन्होंने लाइफ पार्टनर। अब ढूंढा और आपको बता दूं मैं 100 ₹200 ₹250 ₹300 ऐसे कन्वर्जन के पैसे मिलते हैं क्योंकि उनको फंडिंग मिल रही होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी देख लो कि जो इस कंपनी के लिए आप कर रहे हो उसको कुछ फंडिंग वंडिंग भी मिल रखी है क्या। इससे क्या होता है कि पैसे ज्यादा देते हैं ये लोग, पैसे फेंकते हैं। जैसे मान लो जो ये ₹50 दे रहे थे, जैसे फंडिंग मिलती है तो 300 400 ₹400 बर्न करते हैं अपना। तो ये सारी चीजें आपको न्यूज भी देखनी होती है, उसी के आधार पे आप डिसाइड करते हो किस कंपनी का करना है, किस कंपनी का नहीं करना है, कौन मार्केट में बर्न करने के लिए बैठी है। जैसे कि ये देखो कनाडा का कोई है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज, अच्छा लैंडिंग पेज भी देखना बहुत जरूरी होता है किसी भी कैंपेन को सिलेक्ट करने के लिए कि उनकी वेबसाइट कैसी है। अब इनकी लैंडिंग पेज ही ऐसी है कि मैं चाह के भी इनका नहीं ज्वाइन करूंगा। लैंडिंग पेज इतना तो होना चाहिए कि बंदा जब आए तो लैंडिंग पेज की क्लास हुई होगी आपकी। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो क्लास हो रही है मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको एसईओ, आपको फेसबुक एड, गूगल एड्स, लैंडिंग पेज ये सब चीजें आती हैं। लैंडिंग पेज क्या होता है? जहाँ पे यूजर लैंड करता है और लैंडिंग पेज की अपनी खासियत होती है जहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन
होती है। अगर आप पीएमएस पे भी जाओगे तो पीएमएस की साइट पे जो लैंडिंग पेज का अगर एग्जांपल आपको अगर फिर से मैं दिखाना चाहूँ तो डीजीपीएमएस पे डीजीपीएमएस के अंदर एक यहाँ पे पेज है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, ये लैंडिंग पेज है। अभी लैंडिंग पेज क्या बोलते हैं इसको समझिए। यहाँ से शुरुआत हुई, पूरी इन्फॉर्मेशन पहले तो हमने यहाँ दे दी, एक मिनी वेबसाइट ही बना दी यहाँ पे, पहला। दूसरा है ये आया नीचे, पूरी इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं, 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 देते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे कॉल टू एक्शन, सीटीए बोलते हैं इसको, फिर एक्शन दिया यहाँ पे हमने, यहाँ पे बंदा डाउनलोड करेगा और यहाँ पे संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर नीचे जाएगा। तो जब आप अफिलिएट ज्वाइन करोगे तो आपको ये सारी भी चीजें देखनी है कि जो उसका लैंडिंग पेज जहाँ पे कन्वर्जन होना है वहाँ पे उसने किस तरीके से कंटेंट लिखा है अपने यूजर को कन्विंस करने के लिए। मैं आगे दिखाऊंगा कैसे इंटरनेशनल वगैरह होते हैं। तो देखो इन्फॉर्मेशन मिली जा रही है, दिए जा रही है। फिर से एक फॉर्म आ गया, माइक्रो एंड मैक्रो कन्वर्जन, अगर आपने सुना होगा। माइक्रो लीड्स, मैक्रो लीड्स, माइक्रो लीड्स मतलब छोटे वाले, ये मेरे माइक्रो लीड्स हैं। मैक्रो लीड्स मतलब प्योर सेल, माइक्रो लीड्स मतलब छोटे जिसमें फोन नंबर मेल आईडी जाती है। आया, फिर यहाँ भी दिया, फिर बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। वहाँ न्यू इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया तो यहाँ बढ़ेगा, आप यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आकर खत्म हो गया। तो इतना लंबा एक वेबसाइट आप समझो तो एक लैंडिंग पेज है यहाँ पे यूजर को, और जरूरी नहीं कि कोई बंदा आकर के नीचे तक जाए, वो फ्री फॉर डेमो क्लास यहीं पे भर के यहीं से एग्जिट कर जाएगा। नीचे की इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो इतने पे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं। तो ये बेहतर है किसी भी लैंडिंग, किसी भी एफिलिएट कैंपेन को सिलेक्ट करने के लिए लैंडिंग पेज पे आप ज्यादा रिलाई करो। मैं दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा अगर कोई लैंडिंग पेज मुझे अभी दिख गया ऐसा एफिलिएट मार्केटिंग वाला तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं। राइट, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir, all clear. All clear, sir. पूजा बोल रही है स्क्रीन पे कुछ शेयर नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा। तो क्या मैम आपको नहीं हो रहा, किसको तो हो तो रहा है इधर। सर हो रहा है इधर। हो रहा है? तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सी है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जो मैं बोल रहा हूँ ये तो वर्बल में है, अगर आप इसको अपने दिमाग से सोचोगे तो आपको खुद ही, जो कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस 3 महीने से हाथ में, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। और जो मैंने बोला उसको भी आप नोट डाउन कर लो, किसका काम करना है किसका नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला हो गया। अब बारी आती है कंपनी की। एक कंपनी हो गई, दूसरी कंपनी हो गई कि इंटरनेशनल वाली, जेबीक्यू। जीबीक्यू ये क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे एक तो मैंने बताया आपको ट्रिक की, एक पहले से रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है और वो उसका आप प्रमोशन करते हो। एक होता है जो कंपनी अभी नई नई आने वाली है, इसको बोलते हैं एफिलिएट हैकिंग। हैक कर लोगे। आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि जो भी ये सेलर है, जो भी ये सेलर है मार्केट प्लेस पे, जो ये यूजर जो बेचने वाला है, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, इनका एक्सपीरियंस जैसे सोल्ड पे क्या है, वीडियो एजेंसी फनल ये बेच रहा है। ये $50 का है। जब आप कस्टमर इसके बनोगे तो देखिए यहाँ पे ये तो सेलर है, तो आप इसके बारे में स्टडी करते हो इस बंदे के बारे में, और ये प्रोडक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है। राइट, गॉट टू नो। तो मतलब अभी ये प्रोडक्ट पुराना हो गया है, इसलिए दिखा रहा है कि लॉन्च है ये, इतने लोगों ने बाई कर लिया है। लेकिन ये हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट बना होगा तो किसी ने बाई ही नहीं किया होगा। ये आपने सबसे पहले, ये फर्स्ट पर्सन थे जिसने इसके लिए एफिलिएट मार्केटिंग शुरू की। तो आप क्या करोगे, वीडियो एजेंसी फनल के नाम से एक डोमेन लोगे, साइट बनाओगे, कीवर्ड डालोगे, तुरंत वेबसाइट रैंक, तुरंत एक वीडियो बनाओगे, तुरंत रिव्यू डालोगे, यूट्यूब पे वीडियो रैंक। राइट। अब कोई बंदा जब ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा, तब कोई बंदा अगर इसका रिव्यू मांग रहा होगा तो किसका रिव्यू आएगा? जुबिन का, जसमीत का। और बाकी के लोग जब वो बाद में ज्वाइन करेंगे तो पहले तो जुबिन के तो पहले बीट करो, तब तो यहाँ पे होगा। तो दोनों तरीके की मार्केटिंग, दोनों तरह की एफिलिएट मार्केटिंग मार्केट में अवेलेबल है, कि आप पहले से जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका भी कर सकते हो, और जो नए बिजनेस आ रहे हैं उसको थोड़ा सा स्टडी कर लो। ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके पास अपना अपना कॉमन सेंस हो चुका है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड हो चुका है चीज़ों को सही गलत समझने का, तभी आप ये सब कर पाओगे।
नहीं तो गलत दाव अगर लग गया तो फिर आपका समय बहुत खराब होता है। ओके, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये इसका लैंडिंग पेज है, ठीक है? इसने ऐसा बनाया है कि इसका लैंडिंग पेज है, इसने ट्राई किया है हर वो इन्फॉर्मेशन देने की जो भी इसको किया जा सकता है। अब इस पे जो कमीशन है ये है 50%। मतलब मैं कहाँ पे देखता हूँ मैं ये चीज़ें, तो ये दिखाता हूँ लॉन्च लिस्ट। तो कोई प्रोडक्ट होती है, अभी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, जो लॉन्च लिस्ट में है ना, ये लॉन्च होने वाला है। ये सारे के सारे जब आप इसको क्लिक करोगे तो डेली फॉरेस्ट स्ट्रेटजी, फेसबुक मैसेंजर फॉर, चलो ये सपोज करो, ये इसका मैंने ओपन किया। अब देखो इसका लैंडिंग पेज इसमें, अब इसका लैंडिंग पेज ही इतना छोटा है कि मैं कर दूंगा ही नहीं, मतलब मैं तो इसका प्रमोशन नहीं करूंगा। आपको समझ में आ गया होगा, इसने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, पॉइंट में लिखा है, वेबसाइट भी ऐसी बनाई है, पता नहीं मोनोपोली करना चाहता है, तो मैं इसका काम तो नहीं करूंगा। तो लेट होने से ज्यादा सोशल बुक 2+10+12 ये है इसका। तो बहुत पैसा कमाना इतना अगर आसान होता, पैसा कमाना अगर इतना आसान होता तो हर कोई कमा रहा होता पैसा, राइट? तो टॉप सेलर्स का देखो, टॉप सेलर्स में चलना है, ये है, ये देखो वीडियो एजेंसी होना टॉप में चल रहा है। तो वही है, टॉप का देख लिया हमने कि भाई इसके प्रोडक्ट टॉप के सेल हो रहे हैं, और ये टॉप सेलर्स यस्टरडे, टॉप सेलर है यस्टरडे कल का, ये भी बहुत ज़्यादा बिक रहा है इसका। ये एनिमेशन वाले वीडियो बना रहे हैं डूडल मेकर एंटरप्राइज, तो डूडल मेकर बहुत चलते हैं। इनका क्या है, तो कोई कंडीशन नहीं होता, फेसबुक भी चला सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। तो इनका देखते हैं इनका लैंडिंग पेज कैसा है। तो Hey, this is Paul Pana. Let me show you exactly how Doodle Maker is going to be an essential tool for achieving and exceeding your marketing goals. You can now tap into next generation artificial intelligence powered Doodle video creation. लगभग सही है, इंटरनेट थोड़ा या फिर इनकी वेबसाइट में बहुत कंटेंट आता था, इसलिए स्लो हो सकता है, बट कोई नहीं, आप उसको ऑब्जर्व करके टॉप सेलर, तो इस तरह से देखिए बहुत डेटा ये लोग दे के रखते हैं। आपको जो भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपका अपना पैसा लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, तो ऑलवेज चूज द राइट पर्सन, सो दैट राइट प्रोडक्ट, सो दैट यू कैन मेक मनी, राइट? क्योंकि दलदल है एक बहुत बड़ा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एवरीवन वांट्स टू ज्वाइन। क्योंकि मेरे साथ जितने पब्लिशर जुड़ेंगे, सोचो मैं घर में बैठा हूँ, रात को सो रहा हूँ, और मेरे लिए अफिलिएट जो है वो यूएसए से लगा हुआ है, यहाँ पे दिन हो रात हो रहा है, वहाँ पे दिन हो रहा है, और मेरे जो पब्लिशर हैं, जो मेरे मेरे मेरी कंपनी है, उसके जो साथ जो जुड़े हुए हैं, वो रात भर काम कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और बदले में मैं उनको क्या दे रहा हूँ, 20%, 30%, 50% कमीशन दे रहा हूँ, और मेरा तो प्रोडक्ट बना हुआ है, तो जो आ रहा है वो मुनाफा ही है। मैं अपने एंड से तो मार्केटिंग कर ही रहा हूँ, मेरे बदले में कोई और भी मार्केटिंग कर रहा है, वो 50% कमीशन के बदले। तो देखिए ऑलवेज तो एक चीज़ तो क्लियर है कि प्रोडक्ट जिसका है वही राजा है, लेकिन अफिलिएट करने वाले को क्या है, क्योंकि वो टेंशन नहीं है, आज किसी और के, कल किसी और के, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, किसी और को पकड़ेंगे वो। तो इसलिए आपको एक, लेकिन जो बिजनेस ओनर है उनको तो अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करना पड़ता है। अगर प्रोडक्ट फेल तो बिजनेस फेल, फिर खेल खत्म। लेकिन अफिलिएट के लिए क्या है, अफिलिएट कंपेयर करोगे बिजनेस से, तो प्रोडक्ट फेल तो तुम नहीं तो कोई और सही, तो कोई और नहीं तो कोई और सही को ढूंढ लिया हमने। तो हमारा क्या हुआ कि हम हमेशा सेफ साइड रहते हैं। तो एक बिजनेस होते हुए भी है एक विदाउट कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग है। अगर आपने 10 कैंपेन में काम किए 10 प्रोडक्ट के लिए, तो उसमें से 4 या 5 सक्सेसफुल होगा, और 5 सक्सेसफुल नहीं भी हुआ, तो 5 से आपका काम हो गया, ये तो लाइफ का फंडा ही है, चलता रहेगा। लेकिन बिजनेस में तो एक ही ऑप्शन है, या तो चला या फिर नहीं चला, यस और नो। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर गए, राइट? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एफिलिएट एंड बिजनेस। इसलिए लोग देखोगे एफिलिएट के पीछे ज़्यादा भागते हैं रेदर देन स्टार्टिंग अ बिजनेस। एफिलिएट करना आसान हो जाता है क्योंकि ऑप्शन बहुत हैं आपके पास। ये नहीं देगा पैसा तो कोई और से, कोई और एजेंसी ज्वाइन करेगा, कोई और नहीं तो कोई और ज्वाइन करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इन सब चीज़ को करने के लिए आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की प्रॉपर स्किल होनी चाहिए। फेसबुक मार्केटिंग, गूगल एड्स, ये सारी चीज़ों को नॉलेज, इस चीज़ की सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि पूरे डिजिटल मार्केटिंग में जो सबसे ब्रह्मास्त्र है, जो ब्रह्मास्त्र मतलब बोलूँ तो बिल्कुल जो
मतलब समझो कि रामायण में क्या था उसका, रावण का जो बेटा था जो चलाया था, मेघनाथ। मेघनाथ ने जो चलाया था हनुमान जी को पकड़ने के लिए, समझो कि वो वाला है ये। बिना एसईओ के आप पता नहीं कर सकते किसी भी अफिलिएट को, या फिर पैसे बर्न करके आप 400 रुपये लगा रहे हो यहाँ पे, मैं बोलूँ कि 100 रुपये लगाना है, तो जब 100 रुपये लगाने की बात आएगी ना, तो सिर्फ एसईओ ही काम आएगा। 90% आप प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब आप एसईओ में बिल्कुल उसको समझ चुके हो, गूगल के एल्गोरिथम। ठीक है, तो अगर आपने एसईओ स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका पीपीसी, फेसबुक सब अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ईमेल मार्केटिंग वगैरह तो मैंने बताया आपको, हेल्प पर है ये सारे के सारे, जो कि हेल्प करते हैं। अगर 100 लीड है तो 120 हो जाएंगे, 130 हो जाएंगे, लेकिन असली जो खेल है देखो, जिसको कुछ नहीं पता उसको तो गूगल ऐड चला लेगा। कल तक कुछ नहीं हो रहा था, आज के डेट में उसका बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन एसईओ जो जानता है वही असली हीरा है इस इंडस्ट्री का। और क्योंकि बोरिंग काम है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको कर नहीं पाते, क्योंकि बैकलिंक्स बनाना, एक ही चीज को करना, लोग काम नहीं कर पाते। और सोचो ना, आपको गड्ढा खोदना है, गड्ढा खोदना है रोज, और आपको ये कहा गया कि गड्ढा खोदो आप, और करीब 20 फीट नीचे सोना गड़ा है। आप खोदते हो 20 फीट गए, वहां पे सोना नहीं मिला। लेकिन इतना पता है कि सोना तो है, फिर खोदे 20 फीट, फिर गए, फिर नहीं मिला। अब फिर खोदे, फिर नहीं मिला, फिर चले गए। अब 10 में से सिर्फ 2 लोग बचे हैं, 3 लोग बचे हैं। उस तीनों में से कोई एक बंदा जाकर के और खोदता रहेगा, उसको पता है मिला, वही एक बंदा है जो कि एसईओ को हैंडल कर पाता है, राइट। और यही बंदा आगे जा करके 10-10 अफिलिएट मार्केटिंग के प्रोग्राम की वेबसाइट बनाता है, उसको रैंक करवाता है, और रात भर सोता है और दिन में कन्वर्जन की लाइनें लगी रहती हैं। क्यों? क्योंकि सारे प्रोडक्ट जो हैं ये नए हैं, इसके ऊपर कंपटीशन नहीं है, तुरंत रैंक करवाया। और चूंकि अपने एंड से भी प्रमोशन कर रहा है फेसबुक पे वो, तो जब भी कोई बंदा सर्च करता है वीडियो एजेंसी फनल, वैसे ही आपने जो वेबसाइट बनाई है वो रैंक कर जाता है, या फिर इसकी जो वेबसाइट है उसके नीचे रैंक कर जाता है। तो बंदा आकर के आपसे बाई कर लेता है, आपके द्वारा लिखे हुए बातों से, तो काम हो गया ना आपका। तो ये हो गया। अब ऐड चलाओगे तो ऐड तो सबको चलाने आता है भाई, ऐड तो चलाना क्या ही है, बस कोई 10 रुपए खर्च करेगा एक उसी कैंपेन के लिए, आप 12 रुपए खर्च कर रहे होगे। अगर आपको नहीं आता ऐड चलाने तो कोई बंदा 12 रुपए खर्च कर रहेगा। जिसको थोड़ा ज्यादा आता है वो 8 रुपए खर्च कर लेगा, 2 रुपए ज्यादा बचा लेगा। लेकिन 8 रुपए तो जाएंगे, लेकिन एसईओ वाले को सिर्फ 1 रुपए 2 रुपए जाएंगे, वो भी वेबसाइट होस्ट करने का पैसा बस। क्यों? कैसा रहा, मेरी बातों से सहमत है आप? यस सर। Yes, sir. तो इस बात पे, Yes, sir. इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। लोग आपको विचलित कर सकते हैं कि एसईओ बोरिंग काम है, ये है वो है, लेकिन आप बेस बस यही समझिएगा। और आप Sir, अपने आप को जब तक तब तक एक्सपर्ट नहीं मानिएगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, या फिर तब तक अपने आप को कॉन्फिडेंट मत मानिएगा जब तक आपने अपनी आंखों से किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को गूगल के ऊपर रैंक ना करवा दिया हो, और उसका पूरा क्रेडिट आपको ना मिल गया हो, तब तक। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल वेबसाइट है। दूसरी और भी साइटें क्या है, क्लिक बैंक। तो मैं आपको ये सारे के सारे ट्रिक्स बता रहा हूँ, राइट, जो इंडस्ट्री में जो चीजें चलती है। मैं आप कंफ्यूज हो सकते हो, अगर आप इधर से पढ़ोगे तो आपको बोलेंगे हाउ टू प्रमोट योर अफिलिएट मार्केटिंग कैंपेन, बोलेंगे गूगल पे ऐड चलाओ, बिंग पे ऐड चलाओ। ये सब यूट्यूब वाले कहीं सुनाई बातें हैं, वो उससे सुनता है, वो उसको बताता है, वो उसको सुनता है, वो उससे करता है। ये सब कही बात है, लेकिन असली जो मनी मेकर है मैंने बता दिया आपको। फेसबुक पे भी ऐड चलाते हैं, फेसबुक पे भी पता है आपको कन्वर्जन रेशियो क्या है, 1%, 2%, 3% है। तो 100 रुपये खर्च करोगे तो उसमें से 3 कन्वर्जन होंगे, मतलब 3% आपको वहां से 100 लीड अगर आते हैं तो उसमें से 3% का कन्वर्जन है। तो देख लो कितना खर्च किया आपने 100 लीड्स को जनरेट करने के लिए। डायरेक्ट सेल का भी वही है, 1000 रुपये खर्च करोगे तो जाकर के आपको 2-3 प्रोडक्ट सेल होंगे 600 रुपये के। प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना महंगा प्रोडक्ट है। तो क्लिक बैंक आप ज्वाइन कर सकते हो, सिंपल है। मेरा अकाउंट है, था यहाँ पे, अभी चूंकि मैं बहुत दिनों से एक्टिव नहीं हूँ तो शायद इन्होंने इनएक्टिव कर दिया हो, तो इन्होंने इनएक्टिव कर दिया। ओके, टेंशन वेंडर्स तो यहाँ पे आया मेरा, तो यहाँ पे आप भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या नहीं है। टेंशन क्लिक
तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जैसे अंग्रेजी लोग थे ना, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो कुछ वैसा ही सिंपल यहाँ पे है। लोगों ने इतनी गंदगी फैला दी, कोई भी जाकर के, जैसे आज की डेट में सोचो कितने लोग डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब पे सीखते हैं, सबको पैसे कमाने होते हैं, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। ये सबको ये यूट्यूबर बताते हैं कि आप जाओ क्लिक बैंक पे रजिस्टर करो, वहाँ पे ढेर सारे पैसे कमाने। वो सारे आकर के यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, क्रिएट अकाउंट करते हैं, ना वेबसाइट है ना चैनल है, कुछ नहीं है, रजिस्टर कर दिया। और ज़्यादातर कहाँ से आते हैं, बेरोजगारी कहाँ पे, इंडिया में है। तो इन लोगों ने क्या किया, इंडिया के प्रोफाइल को देखना ही बंद कर दिया, ये देखते ही नहीं इंडिया के प्रोफाइल, जब तक कि कोई उसके अंदर वेबसाइट ना डाला हो। और वेबसाइट में भी इन्होंने कुछ अपना एल्गोरिथम बना लिया कि पहले इनको पता लग जाए, सिलेक्ट होकर के आ जाए कि ये बंदा, इस बंदे की वेबसाइट की ऑथोरिटी सही है, इसको हम कर सकते हैं। समझ लो, स्पैमिंग इतनी ज्यादा हो गई। आपको सपोज करो इंडिया जैसे देश में जहाँ पे इतनी बेरोजगारी है, जहाँ पे हर आदमी चाहता है कि पैसे कमाए जा सकते हैं कैसे भी, वहाँ पे एक यूट्यूब पे लोग बोल देते हैं कि आप ये साइट पे जाकर रजिस्टर कर लो, यहाँ पे इसके प्रोडक्ट को सेल करना है, घर बैठे कमाओ। अब वो जाता है बंदा रजिस्टर करके, अब क्या ही अब करेगा, क्योंकि नॉलेज तो है नहीं। अब नॉलेज है नहीं तो रजिस्टर करते हैं। मैं भी यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करूंगा ना, मुझे डिसअप्रूव कर देंगे, अकाउंट अप्रूव नहीं करेंगे। अगर आपका अकाउंट अगर अप्रूव कर दिया तो समझो कि इन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया है। लिखने हो गया मैं मनीष के 315। ठीक है, आपको भी याद रखिएगा अब क्या कह रहे हैं। अब ये लोग मुझे ले गए यहाँ पे, मेरा एक अकाउंट बना दिया इन्होंने। अब यहीं पे है, पूरी की पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं, राइट। क्या कि यू मस्ट कंफर्म योर मेल आईडी, आप करके देखिएगा। अगर कंफर्म आपको अगर कर देते तो समझिए कि ये लोग थोड़े से डिले हुए हैं। नहीं तो लॉकडाउन के टाइम में तो इन्होंने एक्सेप्ट करना, जो क्लासेस में लेता था उसमें तो यहाँ तक भी नहीं पहुँचने देते थे। तो शायद हो सकता है कि थोड़े से अब तो ये मेरा डेटा वेरीफाई कर सकता हूँ। मार्केट प्लेस पे जाइए, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। क्या है आपका नॉलेज है, एजुकेशन आपका सेगमेंट क्या है, क्या बेचना चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड इसमें बेचिए आप। द ओनली इसमें देखो कमीशन कितना मिल रहा है। हाँ वीपीएन लगा करके देखो, तुम आप जो सोच रहे हो उससे उससे ज़्यादा स्मार्ट नहीं। आप भी सोच रहे हो मुझे ये कस्ट, अगर आपके सिस्टम की आईडी को ही पकड़ ले तो आप क्या करोगे। बीएससी मैथमेटिक्स फोर, इसमें कितना मिल रहा है मुझे ये देखना होगा। 17 एवरेज कन्वर्जन 17, ये मुझे मिल रहा है। प्रमोट करने के लिए जैसे लिंक पे क्लिक करूंगा, ये ट्रैकिंग आईडी ऑप्शनल, जनरेट द हॉपलिंक्स, जनरेट द हॉपलिंक्स, ये मेरी लिंक आईडी क्रिएट हो गई। अब मैं इस लिंक के थ्रू जो भी प्रमोशन करूंगा और इस प्रोडक्ट का, तो मुझे 17 एवरेज कन्वर्जन इतना है। अब मुझे दे कितना है ये देख लेता हूँ। ये इनका लैंडिंग पेज है, पहले तो देख लो इनका लैंडिंग पेज। ये इंटरनेशनल साइटें बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग वी कमीशन इंडियन साइट थी, बाकी है 6 एवरेज कन्वर्जन 45 है। इसका कितना परसेंट दे रहे हैं कहीं पे मेंशन किया हुआ इन्होंने, एवरेज इतना मिलता है 45 का है इनका। तो और ये जो ग्रेविटी जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कितने लोग, 100 में से कितने लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। अभी ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है। तो यूट्यूब पे जाइए आप, यूट्यूब पे, गूगल पे। अब आपको जब ये समझ में आ गया तब आप क्लिक बैंक का कर सकते हो कि क्लिक बैंक विच प्रोडक्ट यू शुड चूज फॉर क्लिक बैंक। अब ये क्वेश्चन है, अब आप ये पूछोगे तब जो यहाँ के जो एक्सपीरियंस लोग हैं, मैं तो नहीं करता यहाँ पे, जो यहाँ के एक्सपीरियंस लोग हैं वो अब यहाँ पे आएंगे, जो एक्सपीरियंस लोग हैं
और वो आपको बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपको पिच करना चाहिए इस ग्रेविटी को, मतलब इस ग्रेविटी का मतलब ये 83%, मतलब 100 में से 83 लोग इसको कर रहे हैं। इसको करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बहुत कमीशन दे रहे हैं। इसको करोगे तो आप भी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। तो उसी तरीके से आपको थोड़ा सा सोच विचार करना होगा। कंट्री देखो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं। मतलब अगर आपके अंदर थोड़ा सा टैलेंट हो गया ना, एक तरफ पैसे को तराजू पे रख दो और आप एक बार खड़े हो जाओ, दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट। ये इल्यूजन है, राइट, क्योंकि मेहनत करनी होती है, पैसे लगते हैं, एक और पैसे बर्न होते हैं। आपके अंदर गट्स कितना है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो या फिर बिल्कुल आग में कूदने वाला आपका स्ट्रेटजी है, उससे बहुत सारे फर्क पड़ते हैं। तो 10 में से 2 या 3 लोग कन्वर्जन है यहाँ पे सक्सेस रेशियो अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। तो यू आर अमंग दोज। लर्न डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट थ्रूली, मतलब कम से कम 6 महीने 1 साल समय दीजिए, फिर डिजिटल मार्केटिंग में आइए। आई थिंक यू विल गेट द बेटर रिजल्ट। इट इज ऑसम प्लेटफॉर्म हु कैन मेक यू फाइनेंशियली फ्री, फ्रीडम दे सकता है आपको ये। ओके, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप गेन कर सकते हो। अब इसको प्रमोट कैसे करते हैं ये सारे प्रोडक्ट, इसको कुछ भी करोगे क्या, हमेशा फेसबुक ऐड चलाओगे? तो इसके लिए क्या होता है, आपको एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का भी एक मॉड्यूल था, उसके अंदर पॉपअप एड्स होते हैं, पॉपअप एड्स, पॉप अंडर एड्स। तो इसके लिए मैं एक टूल बता देता हूँ, popeads.net, इसको नोट कर लीजिए। popeads.net है, फिर पॉपुलर एड्स है। लोग, सबसे बड़ा सवाल होता है सर प्रमोट कैसे करते हैं अफिलिएट के लिंक को? अफिलिएट तो बन गया मैं, सपोज करो लकली आप अफिलिएट बन गए, जैसे मैं अभी क्लिकबैंक पे गया और उन्होंने लकली मुझे अप्रूव कर दिया बिना किसी उसके, जो कि नहीं किया करते थे। अब लकली मुझे अप्रूव कर दिया इन्होंने, अब मैं जब इनका प्रमोट करूंगा तो मैं प्रमोट कैसे करूँ? तो पॉपुलर एड्स बताया, अभी से साइट है आपको डाउनलोड करनी है। देखो पब्लिशर आ रहा है यहाँ पे, पब्लिशर कौन, मतलब मैं पब्लिशर जो जिनको भी प्रमोट करना है, ठीक है। ये आया आपका, मैं हर जगह पे हूँ, आप जहाँ पे देखोगे वहाँ पे मैं अवेलेबल पाऊंगा। ये पॉपअप एड्स है, ये मोबाइल पे जो पॉपअप्स आते हैं देखा होगा आपने, ये पॉपअप्स हैं, ये सामने दिख जाते हैं, बंदे को ब्लिंक करता हुआ, क्लिक करता है, कन्वर्जन हो गया। ये करके दिखाऊंगा मैं आपको। फिर गूगल एड्स तो काफी महंगा है, तो ये तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो गूगल एड्स अल्टरनेटिव्स क्या है? अब देखिए सबको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक काम मैं कर दूंगा, ये तबोला नेटिव एड्स, तबोला हो गया, मीडिया.नेट हो गया, पॉप एड्स, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसा ये है वैसा ही सारा है, सब बताना तो मुश्किल है। बस आप इतना जानिए कि गूगल एड्स ही एक एड्स मीडियम, फेसबुक एड ही एक गूगल एड और फेसबुक एड ही एक मीडियम नहीं है इंटरनेट पे ऐड चलाने का। ये सारे भी मीडियम है जिसके थ्रू आप ऐड चला सकते हो, और इनके भी अच्छे खासे नेटवर्क हैं। और अच्छे खासे नेटवर्क मतलब बिलियन में नेटवर्क है, जहाँ पे कि आपके एडवर्टीजमेंट को दिखा सकते हैं। और एक चीज बता दूं मैं, गूगल अगर 1 रुपए लेता है तो ये आपसे 10 पैसे लेंगे, तो मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और फेलियर होगा भी तो ज़्यादा पैसे के नहीं, कम पैसे में टेस्टिंग हो जाएगी। तो एक मैं पॉप एड्स का करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पॉपअप एड्स के साथ ये है, सपोज करो आपको जर्मनी में ऐड चलाना है, तो मैं गया न्यू कैंपेन में, पहले पैसे डालूंगा, यहाँ पे कैंपेन का नाम लिखा मैंने टेस्ट, तो यहाँ पे गया यूआरएल डाला, जो भी यूआरएल है मेरा, यहाँ पे यूआरएल डाला, खोल कर वेबसाइट का यहाँ पे डालूंगा, क्वालिटी वेबसाइट डालूंगा मैं, टॉप 20 की क्वालिटी वेबसाइट, जो इनके पास जो वेबसाइट है उसके टॉप 20 वाली जो क्वालिटी है जिसपे एक कन्वर्जन होता है, मुझे वही चाहिए। फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए 1 घंटे में एक। भाई ऐसा करो कि बंदा 1 घंटे में एक बार तो मेरा ऐड देख ही ले उस प्रोडक्ट के लिए। सस्ता है, आपको बताया मैंने, 1 रुपए की जगह पे 10 पैसे लग रहे हैं, 5 पैसे लग रहे हैं, तो ज़्यादा दिखाने पे यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे देखिए दो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, बाकी चीज़ें देखिए यहाँ पे क्या है, स्टार्ट अप्रूवल, स्पॉट टाइम, ये सब चीज़ें, रेफरल है। रेफर क्या है, मैं एक बार बारी बारी से आपको बता देता हूँ ये सब चीज़ें होती क्या है, ठीक है। आफ्टर अप्रूवल, अप्रूवल के बाद प्राइम स्लॉट, तो प्राइम स्लॉट चाहिए आपको। प्राइम स्लॉट मतलब सुबह का, शाम का, दोपहर का, कौन सा आपके लिए प्राइम स्लॉट है, इनके लिए कौन सा प्राइम स्लॉट है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। और प्राइम स्लॉट मतलब कोई पर्टिकुलर वेबसाइट होगी जहाँ पे दिखाएंगे, दूसरा हो गया रेफरल, ब्लैंक और रैंडम।
ये क्या कह रहे हैं, when set a blank campaign will load it without referral URL, ठीक है। तो हमें ब्लैंक नहीं रखना, हमें स्टैंडर्ड रखना है। एड ब्लॉक ऑल ट्रैफिक चाहिए मुझे। पॉप अंडर, यहाँ पे देखिए 2-3 चीजें, पॉप अप सामने दिखेगा, पॉप अंडर जो ब्राउजर के बगल में खुल जाता है, अब ये पॉपुलर नहीं है उतना, खत्म हो गया है इसका। तो यही दोनों चीजें हम यूज करेंगे यहाँ पे। बाकी की जो चीजें हैं वो अब यूज नहीं होती इंडिया में, तो खासकर नहीं, बहुत सारे कंट्री ने इन सबको बैन लगा दिया। टैप अंडर, टैप अप, फ्लोटिंग बैनर, ये सारी चीजें जो होती हैं अब पॉपअप यहीं पे बंद कर देता है, क्रोम ही बंद कर देता है जो, और एंड्रॉयड ही उसको नहीं आने देता। तो पॉपअप वगैरह तो चल लेते हैं। बजट हमने डिफाइन कर लिया। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग में क्या करें, आवर सिस्टम विल डिलीवर द इंप्रेशन विदाउट एनी स्पीड लिमिट, कोई लिमिट नहीं लगानी होगी। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें आ रही है, हमारे पास ऑप्शन आ रहा है किस टाइप के साइट पे आप दिखाना चाहते हो। तो ये जंगल है, राइट, इंटरनेट मार्केटिंग ये जंगल। अब इस जंगल में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप इग्नोर करते हो। अब देखिए एयरटेल की साइट है यहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि एडल्ट साइटों पे ही बिकते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एथिक्स के ऊपर, कि आप कौन सा सेगमेंट आप चूज कर रहे हो। बहुत सारे ऐसी ऐसे भी साइट्स हैं जो कि रिलेट करते हैं कुछ ऐसे अ, ऐसे प्रोडक्ट जो कि लोग यूज करते हैं, बट उसको पब्लिकली हम एसएम करते हैं, हम लोग नहीं उसको बोलना चाहते उस टाइप के प्रोडक्ट को, लेकिन उसका मार्केट भी बिलियंस ऑफ डॉलर में है। क्योंकि लोग उसको करना पसंद नहीं करते, लोग सोचते हैं नहीं 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 वो नहीं करूंगा, किसको बेचूंगा वो। लेकिन वो चीजें लाइफ की रिक्वायरमेंट होती है, मोस्टली लोगों की रिक्वायरमेंट होती है लाइफ की। तो लोग जो चीजें इग्नोर करते हैं ना, जो चीजों में लगता है नहीं नहीं वो चीजें आपको पिकअप करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा लोगों का एथिक्स जुड़ा होता है, इसलिए वो लोग नहीं करते। बट कोई नहीं, हमारे पास और भी ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे आप कर सकते हो। हेल्थ रिलेटेड है तो चलो मैंने हेल्थ रिलेटेड कर लिया, पूरा का पूरा आ गया। तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, कंट्री टारगेटिंग, मैंने यहाँ पे जो टारगेटिंग करनी है वो कर सकता हूँ मैं। मुझे अगर सपोज करो जर्मनी करना है तो यूरोप के अंदर करना है। यूरोप के अंदर अब सारी कंट्री आ गई यहाँ पे। तो बचपन में जो ज्योग्राफी पढ़ी थी उसका भी बखूबी ख्याल रखिए, यूरोप में कितनी कंट्री है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं? और उस कंट्री में सबसे अमीर कंट्री कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। उस कंट्री की इकोनॉमी भी आपको पता होनी चाहिए। उस कंट्री में कितने ऐसे सिटीज हैं जो कि कॉरपोरेट सिटीज हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसमें से क्या क्या देश की इकोनॉमी है, उसके पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तभी आप कर पाओगे, चाहे वो इंडिया हो चाहे कहीं भी कर रहे हो। भाई इंडिया में अगर आप 5,000 का सामान बेचो कितने लोग कर देंगे, लेकिन वही 500 का सामान कर दो कितने लोग खरीद लेंगे। लेकिन यही चीज है, ये 500 का 5,000 कर दो जर्मनी के अंदर, उनके लिए 500 रुपये 5,000 के बराबर है। इंडिया का 500 रुपये वहां पे 5,000 रुपये के बराबर है। तो वहां का 5,000 रुपये आप सेल कर दो ना, और वहां के लोगों के लिए तो 500 के बराबर है, लेकिन आपका कमीशन तो ज्यादा बन जाएगा 10% के हिसाब से। लेकिन 500 रुपए का 10% 50 रुपये हुआ, लेकिन 5,000 का 10% 500 रुपये हुआ। लेकिन आपको तो 500 रुपये मिल रहे हैं, जो खरीदने वाला, देखिए मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। बाहर कैंपेन को चलाने में क्या फायदा है, यही फायदा है। 5,000 और 500 का खेल, इंडिया में चलाओगे 500 रुपये 50 रुपये मिलेंगे, वहां पे चलाओगे 5,000 500 रुपये मिलेंगे। तो बोलोगे सर 5,000 तो है वहां पे, भाई वहां पे 5,000 की वैल्यू 5,000 के बराबर नहीं है। इंडिया के 500 रुपये वहां के 5,000 के बराबर। लोगों के इनकम ज्यादा है ना, आपको 500 रुपये इसलिए ज्यादा लगते हैं क्योंकि आपकी इनकम नहीं है। जिसकी जिसकी इनकम ज्यादा, अंबानी से पूछो 500 रुपये की क्या वैल्यू है उसके लिए, 50 पैसे भी नहीं होगी, 5 पैसे भी मुश्किल से होगी उसकी वैल्यू, मतलब उसके पास जो पैसा है उसके हिसाब से 0 पॉइंट, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो निगेटिव में कहीं ना हो। तो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। इसलिए पैसे कमाने हैं इंडिया में रहकर डॉलर में कमाइए, और हर बार विदेश जाने की जरूरत नहीं, इंडिया में रह के भी आप डॉलर में कमा सकते हो। तो माल्टा, 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 ये माल्टा एक नया सी बीच है। हाँ, सिक्योरिटी मैं जर्मनी भी कर सकता हूँ यहाँ पे, बस ऐसे एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। इसके लैंग्वेज कोई भी बोल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश बोले फ्रेंच बोले। अब जिस कंट्री में मैं कर रहा हूँ उस कंट्री में तो इंग्लिश बोली जाती होगी, तो बहुत अच्छी बात है, मैंने हेल्प करती है। पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए तो मैं ज्यादा लोगों को पॉपुलेशन वाला करूँ, मतलब मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आई एम नॉट रनिंग एड हियर। यहाँ पे एंड्रॉयड, चलो ठीक है एंड्रॉयड करेगा, मैं क्या बेच रहा हूँ इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो प्रोडक्ट आईओएस के लिए ज्यादा बेहतर होगा वो, या फिर गैम्बलिंग वाले जैसे हैं कसिनो वाले, वो आईओएस के ऊपर ज्यादा मैं रन करने के लिए प्रेफर करूंगा। यहाँ पे इसको मैं कोई सिलेक्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे रिजोल्यूशन में कोई डिवाइस टारगेटिंग में मैं डिवाइस टारगेटिंग में भी मैं ये यहाँ पे ऐसा लूंगा, या फिर जो भी है यहाँ पे मैं कुछ नहीं, वो सब पे दिखाऊँ। कनेक्शन टारगेटिंग में
यहाँ पे ये भी मैं सिखाऊंगा, सब पे दिखाओ। टाइम टारगेटिंग, इसमें मैं नहीं बोलूंगा सब पे दिखाओ, इसमें मैं देखूंगा कि जिस कंट्री में चला रहा हूँ उस कंट्री में ज्यादा लोग कब एक्टिव होते हैं। जैसे स्पेन है, स्पेन जैसे कंट्री में आपको पता होना चाहिए कि 2 घंटे का पावर नैप होता है उनके यहाँ पे। ये बात आपको पता थी? नहीं पता थी? पता है कितने लोगों को पता है स्पेन में 2 घंटे का? स्पेनिश लोगों को, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, 2 घंटे का उनको सोने के लिए समय मिलता है दोपहर में। नहीं पता था। नहीं पता था सर। ये ऐसी ऐसी कंट्री है, आप बताइए, इतने पैसे हैं ना, कहते हैं अपने एम्प्लॉय को सोने के लिए, जाओ सो जाओ 2 घंटे के लिए, आराम से, और फिर तसल्ली से काम करो। तो अब उस 2 घंटे में क्या करते हैं लोग? चिल करते हैं। तो मैं क्या करूंगा वहां पे, उसी हिसाब से मैं अपने ऐड के कैंपेन को रन करूंगा। 5:30 बजे छूट जाते हैं, रात को मस्ती उस्ती करते रहते हैं, पैसे इतने हैं कि खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसी बीच में कसिनो भी खेल ले, तो उनको बोलो कि जो भी मजे करने हैं करो, मेरा एक ये एफिलिएट लिंक है, इसके थ्रू परचेज कर लो बस। तो उनके लिए तो मजे मजे में हो जाएगा, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा रकम है। तो इस तरह से करके क्रिएट कैंपेन करोगे, बूम, सब जगह पे दिखना ये शुरू हो जाएगा। तो ये सीक्रेट मैंने आपको बताया, जो लोग चलाते हैं। कोई गूगल एड पे नहीं चलाता। अगर आपने यूट्यूब पे देखा है कि एफिलिएट मार्केटिंग कोई वीडियो देखे हो, और अगर कोई बोले कि यूट्यूब पे चलाओ, बिंग पे चलाओ, फर्जी है सब, बंद कर देना उसी समय वीडियो। अगर कोई बोले कि मैं फेसबुक पे ऐड चला करके इतना कार्रवाई करता, बंद कर देना उसी समय। कोई फेसबुक पे नहीं चलाता। फेसबुक पे चलाने के लिए उस प्रोडक्ट जो जिसकी ब्रांडिंग है, जैसे उसने देखो, होस्ट गेटर वाले ने पहले ही मना कर दिया कि फेसबुक पे नहीं चलाना, तो जो बड़ी कंपनियां वो पहले ही मना कर रही, तो फेसबुक भी नहीं होता है। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए यही सब तिक्रम लगा करके। अब यहाँ पे क्या दिमाग लगता है, पहले पैसे बर्न होते हैं। वो लोग भी कर रहे होंगे अपने हिसाब से, आप भी करो। उनको तो ज्यादा कस्टमर ऐड करने हैं। तो ये सारे के सारे आपको मैंने सोर्सेज बताए, प्रोसेस बताए यहाँ पे, जो कि काम होता है। ये सारे प्रोग्राम्स आप नोट कर सकते हो, जेबीजी, हॉटमार्ट। हर किसी के बारे में बताना तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, मैंने अपने तरीके से ट्राई किया है। हाउ टू डिसाइड प्रोडक्ट, योर इंटरनेट, योर नॉलेज, पॉपुलैरिटी, टीम ऑफ द कंपनी, कीवर्ड डिफिकल्टीज मैंने इसे बोला था, पीपीसी प्राइस, पर क्लिक प्राइस क्या है उसकी, वो भी देखना है। हाउ टू प्रमोट द प्रोडक्ट, क्रिएट रिव्यू साइट्स, प्रोडक्ट नॉलेज बेस्ड कंपैरिजन वेबसाइट, जो मैंने बताया, ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक एड, गूगल एड्स मैंने मना कर दिया, रेयर यूज होता है। सोलो एड्स, वीडियो मार्केटिंग, वेबिनार, पॉपअप एड्स, पॉप अंडर एड, जो मैंने अभी आपको बताया। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया आपको, राइट? हाउ टू यूज फेसबुक एड्स, पॉपअप एड्स, गूगल एड्स, हाउ टू रिसर्च द content, how to promote product through SEO, learn SEO, understand the funnel and conversion। फनल आपको समझना है। लीड जनरेशन की क्लास आपकी हो गई होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, उसी में फनल बताया जाता है। अगर आपको फनल नहीं समझ में आया है, अगर फनल आपको पता ही नहीं है क्या होता है, तो कोई वेबिनार होगी, उसमें फनल के बारे में बताया जाएगा, और नहीं तो लीड जनरेशन का जो टॉपिक था उसमें फनल के बारे में जरूर बताया गया होगा। तो फनल समझिएगा। फनल मतलब जिसमें से हम तेल डालते हैं। जैसे सपोज करो मेरे इंस्टीट्यूट को ही आप ले लो, फनल मैं ऐसे समझा देता हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट के ले लो, इतने लीड्स आते हैं, और उसमें से फोन कितने उठाते हैं? इतने उठाते हैं। उसमें से डेमो कितने ज्वाइन करते हैं? इतने ज्वाइन करते हैं। उसमें से एडमिशन कितने होते हैं? इतने होते हैं। तो देखो, यहाँ से शुरुआत हुआ था, और यहाँ से आकर के यहाँ तक बन गया। इसी को हम फनल बोलते हैं। इसी फनल को सेट करना पड़ता है कि हर फनल के लिए अलग अलग होना चाहिए। डेमो वाले को एडमिशन के लिए मेल जाना चाहिए, एडमिशन वाले को डेमो का मेल नहीं जाना चाहिए, जो लोग अभी डेमो नहीं लिए उनको डेमो के लिए मेल जाना चाहिए। तो ये प्रोसेस बन जाना चाहिए, इसी को फनल बोलते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लीड जनरेशन के प्रोसेस में ये चीज़ें बताई जाती हैं अक्सर। सम एक्सपर्ट टूल्स, मंच आई प्रमोशन, तो एक्सपर्ट टूल है, यहाँ पे भी सब कुछ एफिलिएट हैक होता है। मंच आई .com, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। प्रोडक्ट जैसे वो बताया था जो वैसे ये है। यहाँ पे प्रोडक्ट पहले ही से लॉन्च है। अभी देखो 25 मार्च को एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, नील नेपर का गो ट्रैफिक। $47 का प्राइस है, और 50% इस पे कमीशन है। सीधा सिंपल सी बात है। 25 मार्च को लॉन्च होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। आप जाओ यहाँ पे, इसको पढ़ो, सेल्स पेज देखिए, ये 50% कमीशन है 47 का, ये आपको मिल जाएगा। हाथों हाथ जाके रजिस्टर करिए, हाथों हाथ यहाँ पे होता है। बेचने आता है आपको, आपको डिजिटल मार्केटिंग आ गई है। मैंने पहले बोला क्या प्रोसीजर है। ये इनका लैंडिंग पेज है, और लैंडिंग पेज आपको अगर समझ में आता है तब तो ज्वाइन करिए इनके। Hey, this is Jay Cruz with muncheye.com, the eye of internet marketing launches. Now,
You're just about to see the sales page for the offer you're interested in, and because you click through from munchai.com, you're now entitled to receive a special bonus gift from us if you decide to purchase. Now, you can see on this page, you have a number of options available to you. तो ये है, यहाँ पे आप जाकर के पहले प्रोडक्ट को पिक कर सकते हो। तो जो चीज़ें मैंने बताई वो आपको इंटरनेट पे वीडियो मार्केटिंग यूट्यूब पे आपको एक इकट्ठे ये सारी चीज़ें नहीं मिल सकती, पार्ट बाय पार्ट मिलेगा। कोई अमेजन का अफिलिएट बताएगा, कोई आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देगा, कोई ये सारी चीज़ें, लेकिन एक साथ इतनी सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल सकती है। वो है कोई एक बंदा जिसको ने किया हो, जिसको पता हो, एक ही बार में आपको बता दे अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो अबाउट द अफिलिएट मार्केटिंग? कैसा रहा सेशन? कैसा लगा आपको? समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बताइए, पहले समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताइए, ये जो मैंने समझाने की कोशिश की वो कितना समझ में आया? पहले समझ में आया कि नहीं उसका पहले जवाब दीजिए, यस और नो में। सर समझ तो आ गया। सर समझ आया सर। 100 में से कितना नंबर दोगे समझ में आने को? 100 में से कितना % समझ में आया? नहीं पता? अरे हाँ ठीक है। अच्छा, आपका पुराना मैसेज है ये। मैं 70%। 70% चीजें समझ में आ गई ना? यस सर। फिर तो लगता है कल ही से अफिलिएट शुरू कर दोगे। नहीं सर, अभी तो बैकलिंक से क्रिएट कर रहा हूँ एसईओ में। 60% सर हाँ सर 70-80% है, बट आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैंने तो फ्लिपकार्ट का ही किया है और अमेजोन का। तो काफी लंबा प्रोसीजर है, इसको करना पड़ेगा आपको। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूजा बोल रहे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। देखिए पूजा, चीजें जो है अगर कुछ चीजें देर से समझ में आए तो ज्यादा अच्छी होती है। मतलब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट इसीलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी आपको पीछे की चीजें अभी पूरी करनी है। और अफिलिएट मार्केटिंग बहुत बात की चीज है, बहुत बात की चीज है। जब आपको अपना कॉन्फिडेंस हो जाए कि आपको एसईओ आ चुका है, आपको पीपीसी आ चुका है, गूगल एड्स आ चुका है, ईमेल मार्केटिंग समझ में आ चुका है, आप जॉब कर चुकी हैं, आप सब कुछ, तब अफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, तब आपको कन्वर्जन मिलेगा, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं, अगर आज मैंने क्लास ली और 2 दिन में पढ़ा करके अगर आप फिर से ये सब करने लगोगे, मुझे नहीं लगता है कि आप फिर दोबारा जिंदगी में कभी अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर हाथ डालोगे, क्योंकि आप पहले फेल हो चुके हो। राइट? तो इससे अच्छा कि फेल हो, पहले तैयारी करके फिर फेल होइए, तो ज्यादा मजा आएगा। ऐसे जानबूझ के फेल होने से अच्छा नहीं। राइट? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने भले ही इसको पूरा समझाया हो, आपको बताया हो, लेकिन क्योंकि इंटरनेट मार्केटिंग का पार्ट है, इट्स इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर पैसिव इनकम। आपको नॉलेज मिल गई है, आपसे अगर कोई आज के बाद पूछता है अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, आप इतना तो जरूर जवाब दे दोगे। और रही बात कि कैसे प्रमोशन करते हैं, कल को आपको समझ आता है, ये वीडियो हमेशा के लिए लाइफ टाइम रिकॉर्डेड है आपके पास, आप कभी भी इसको यूज चेक कर सकते हो। ये टूल्स जो मैंने बताया आपको, जो प्रोसेस बताया आपको सिलेक्ट करने का, कैंपेन सिलेक्ट करने का, कैसे करते हैं, मैंने अपने तरफ से जितनी भी कोशिश हो सके मैंने आपको करके बता दिया। जी, कुछ क्वेरी हो अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। हमारा सिंपल सा पर्पस है कि थैंक यू हो गया तो हम अंडरस्टैंड कंटेंट मार्केटिंग का आइडिया आपको लेना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है ये, तो कैसे ये लोग अफिलिएट करते हैं। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जो एसईओ के थ्रू जो ऐड होता है कैसे करते हैं लोग। मैं किसी प्रोडक्ट को चूज करता हूँ, किसी एक प्रोडक्ट को, बिग लॉन्च, कौन सा था, ट्रैफिक, ये देखो मैं इसको सपोज करूँ, मैं इसको उठाता हूँ ना, कुछ है ये पता नहीं क्या है। अच्छा मैं हेल्थ रिलेटेड उठाता हूँ, ये मोटे को जो पतला कर देते हैं ना, वो बड़ा मजेदार होता है। हेल्थ फिटनेस 211 लोग टूटे पड़े हैं एकदम। देख लो कितने लोग काम कर रहे हैं, मतलब ये बेली फैट को कम करने के लिए। जसमीत सिंह, अच्छा ये
सर एक्सेप्ट कर दो वो मेलचिम्प वाला। अच्छा एक्सेप्ट हो गया बेल्चिम वाला। सर। मेलचिम्प वाला जो मेरी क्वेरी थी सर, हाँ हाँ हाँ, मैं कर लूँ। एनालिटिक्स रजिस्टर्ड कर दिया बट वो मेल शो नहीं होता था। करता हूँ मैं। ये है ओकिना बेली फैट टॉनिक। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसका जो अफिलिएट कर रहे होंगे लोग, वो देखो उनकी स्थिति जानना चाहता हूँ क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने डाला ओनिका बेली फैट टॉनिक, सेम है कंपनी का, सेम है। इसने रिव्यू डाला है याहू फाइनेंस पे, बहुत अच्छी बात है। देखो ये मैडम ने इसका वीडियो बना दिया मस्त। चलो ठीक है, ये देखिए ओनिका रिव्यू, ये कोई साइट है तो न्यूज रिलीज किया है इसने। और देखिए यहाँ पे इसने कंटेंट लिखा, कंटेंट जैसे आप लोग को सिखाया गया होगा एसईओ के लिए। यहाँ पे देखिए क्लिक किया, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के लिए लिखा, यहाँ पे गया, यहाँ पे सारी चीजें लिख रहे हैं। ये ग्रीन टी डिस्क्रिप्शन में लिखा, तो मोर अबाउट द टॉक्सिक, ये फाइंड आउट डज द मार्क्स, फिर उसको कन्विंस कर रहे हैं कस्टमर को, भाई और बाई करो और बाई करो, तो और देखो और देखो और देखो, और अटैचमेंट होने का वैली। क्या देखिए यहाँ पे आ गए, एक इमेज डाला है इसका, मतलब मुझे लगता है एसईओ के पर्पज से डाला है। रैंक कर गया ये अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे एसईओ का तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा नहीं कि मैं इम्प्रेस हो जाऊँ इस केस से। तो भले रैंक कर रहा है बट मज़ा नहीं आया। ये सारे एसईओ वाले हैं ये, तो कोई प्रॉपर नहीं रैंक कर रहा है यहाँ पे अभी। ये रिव्यू मैडम ने दिया है का, यहाँ पे इनका देख लेते हैं। तो इन्होंने, ये जो है डॉक्टर ने लिखा है उनका फैट पेलेटोनिक, भाई डॉक्टर ही बन गए तो सीधा। अब ये आया यहाँ पे बिल्कुल कायदे से लिख रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करवाएंगे। ये बिल्कुल सही तरीका है प्रमोशन करने का, बिल्कुल लिखे जा रहे हैं, प्रमोशन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कन्विंस किया पहले बायर को, बाय करने के पहले बताया कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। ऐसे नहीं कि बस आओ बेचने लगो। इफ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट, डू नॉट सेल इट। पहले बताया वेट लॉस, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, पूरा कंटेंट लिखा। करीब मुझे लगता है 2-3 हज़ार का वर्ड का कंटेंट है ये। लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे। ये कंटेंट मार्केटिंग, वाह वाह। अब जाके यहाँ पे कन्विंस किया, भाई इतना पढ़ लिए, यहाँ तक आ गए, अब तो ले लो। तो यहाँ पे देखो लिंक आया यहाँ पे कि अब बाय का हुआ। दिस इज कॉल्ड द कंटेंट मार्केटिंग। और ही क्या चाहिए, ये देखो आ गया जापानी स्टाइल मार्केटर। तो कोई साइट खुलेगी यहाँ पे आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे और नीचे और इतने से कन्विंस नहीं हुए तो और आओ और आओ। तो करीब इसने करीब 4 से 5 हज़ार वर्ड लिख दिया है कंटेंट को, और तब जाकर के कह रहे हैं कि अब ले लो। उफ, पता चला क्या खेल है। तो एसईओ का खेल बस यही है, कोई एक प्रोडक्ट पिक करिए, उसका रिव्यू पहले से अगर डाला हो, आपको अगर ट्रस्ट आ रहा हो, और 5 से 7 हज़ार वर्ड का कंटेंट लिखिए, डाल दीजिए उसको कहीं पे, रैंक कर जाएगा। लोग आएंगे, पढ़ेंगे, बाई करेंगे, और ऐसा ऐसा कितने जगह काम करोगे, हजारों जगह पे। हजारों जगह पे आपको लाखों ट्रैफिक आएंगे, लाखों ट्रैफिक में 2% कन्वर्जन भी होगा तो 2000 का कन्वर्जन होता है, और एक प्रोडक्ट पे आपको $10 मिल रहे हैं, $2000। ऐसे ही चलता है, ऐसे ही हम लोग भी करते हैं। नहीं, ऐसे ही सारी चीजें होती हैं, लेकिन सारा प्रॉफिट नहीं होता। कंटेंट लिखने में 7,000 कंटेंट लिखने में 7,000 कंटेंट लिखने में करीब 3,500 4,000 रुपये तो लगे हैं। और हर आइडिया तो सक्सेसफुल होता नहीं। 1000 कंटेंट लिखा है तो जिसमें से कि मुझे इतने ट्रैफिक आएंगे, इतना कन्वर्जन है, तो मतलब 1000 ट्रैफिक लिखने में मैंने 1 लाख रुपए, करीब 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए लगा दिए। वो 1.5 लाख रुपए पहले आएंगे, फिर मेरा इनकम शुरू होगा। तो इट्स ऑल अबाउट द बिजनेस, यू नो। लेकिन ये है कि 6 महीने 1 साल में ब्रेक इवन हो जाएगा मेरा। ओके, सो सिंपल प्रोसीजर है। ठीक है, आप ये हो गया। आपको कुछ क्वेरी है इससे एफिलिएट मार्केटर से रिलेटेड? नहीं तो फिर मैं जसमीत की क्वेरी को देखूं। जसमीत, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आप मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ओके सर। जी, अपना स्क्रीन शेयर करें।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया पूजा आपको? जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको क्लियर हुआ? पूजा, प्रिया, जुबीन, हाँ ये सब क्लियर हो गया। कट। तो स्पिरिट को बरकरार रखे। प्रोसीजर लंबा भले ही हो सकता है यहाँ तक पहुँचने का, लेकिन कंटेंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। मतलब आप कल को कुछ नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। कॉम्प्लेक्स तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि इसको पैसे की बात है तो सीखी ना जाए। 25 साल 20-20 25-25 साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए 20-25 दिन अगर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना पड़े, एक ही टॉपिक को, वो एफिलिएट मार्केटिंग, तो कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि एंड रिजल्ट पैसा ही है इसका। शेयर कर दिया आपने? सर आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, तो उसे आप पहले बंद कर दीजिए, फिर मेरी होगी। ठीक है, अब आप करिए। तो सेम फेसबुक पे भी देखा है मैंने, बहुत सारे ऐसे चलते हैं वेट लॉस के एंड ऑल के। सारे वही होते हैं, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, मार्जिन 50-60%, 70%, 80। अच्छा लीड, एक लीड्स आर्क नाम का भी रहता है, वो भी ऐसे ही वेबसाइट है ना सर एफिलिएट के लिए? बहुत सारी साइटें हैं, अब सबका नाम तो याद रखना मुश्किल होता है। सबके साथ काम भी नहीं किया मैंने, तो मैं तो बता नहीं सकता। मेलचिम्प पे आप लॉगिन करिए पहले। मेलचिम्प के होम पेज पे जाइए, रुकिए 1 मिनट रुकिए, छोड़िए। मेलचिम्प के होम पेज पे जाइए, डैशबोर्ड पे। ये आप अलग ही जगह पे हैं अभी आप। डू दिस लेटर करिए, आई विल डू इट लेटर। सर कहाँ पे? आई विल डू इट लेटर, ये जो आ रहा है ऊपर में। हाँ जसमीत, आप कहीं और ही हैं, ये रुकिए, और नीचे आइए, नीचे आइए। मेल चला दिया है ना आपने? हाँ। सर मेरा तो पहले कैंपेन ही क्रिएट नहीं हो रहा था, फिर एक दिन फिर खोला ऐसे ही, फिर देखा कि सिक्योरिटी क्वेश्चन सेटअप करने के लिए बोला, देन वो सब सेटअप किए, देन। अलग ही आपका वो आ रहा है। आप एक काम करो, मुझे अपना यस सर। क्रेडेंशियल शेयर कर दो। राइट। मैं क्या शेयर इसको कर दूं सर? क्रेडेंशियल क्रेडेंशियल इसका जो आपका अकाउंट है, अच्छा। यस सर। मैं इसको देख करके मैं आपको कल बताता हूँ कि कहाँ पे क्या ऑप्शन है। राइट। ओके सर। सर मैं भी जब आपको मेल भेज रहा था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरा हो ही नहीं रहा था, क्योंकि जब आपने दिखाया था तो बहुत इजी हो लगा था। हाँ तब हाँ, पर जब मैं कर रहा था, तब तो मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो देखी, बट उसकी स्क्रीन और मेरी स्क्रीन भी बहुत अलग शो कर रही थी। ये आप वहाँ पे हो ही नहीं, ये कुछ अलग ही जगह पे है। us1.admin.mailchimp, आप वहाँ पे है ही नहीं। राइट। जुबिन, आपको भी दिक्कत हुई थी? आपका तो सिंपल हो गया था, प्रिया का भी मेल आ गया था मेरे पास। हाँ, नहीं सर मेरा तो सिंपल ही हो गया था। सर हाँ मैं तो वीपीएन सर में मेरा कनेक्ट। वाला तो प्रमोशन में चला गया था। हाँ हाँ, आपका भी मेल आया था, मेरे पास आया था मेल। सर बट प्रमोशन पे चला गया था, प्राइमरी पे नहीं मेरा था। इनबॉक्स में आया था आपका। सर मेरा मेल आपको रिसीव हुआ था, मैंने आपको टेक्स्ट किया था। मेरे भी इनबॉक्स में आया था। अच्छा। ठीक है, सर कोई नहीं। मे आप भी इसने आप वीपीएन यूज किया जसमीत है। जसमीत जसमीत आप एक सर काम बट करिए। मैंने एनालिटिक्स नहीं चेक किया। जसमीत आप एक काम करिए, आप यस सर। इनको छोड़िए, इन कॉग्निजेंटो में फिर से मेलचिम्प पे अकाउंट बनाइए, सिंपल। अच्छा ये ठीक है। आप दूसरी जगह पे ना, मेलचिम्प का कोई दूसरी सब्सिडरी है, यस सर। आप उस पे अकाउंट बना दिए हो, इसलिए ये ओ। चीज हो गई है। ओके सर। आप मेलचिम्प पे फिर से अकाउंट बनाइए, और ठीक वहां है पे सर। देखिए, वहां पे चीजें सिंपल हैं। एक मेलचिम्प का वीडियो डाला होगा यूट्यूब पे, मेलचिम्प ऑफिशियल, ओके सर। तो उसको आप देख लीजिएगा कैसे यूज करना है, वो चीजें हो जाएगा। आपका मेल नहीं आया था मेरे पास, मैं आपको बोलने ही वाला था। मैंने अच्छा। वरुण को भी बोला था कि किस किसने, सबका तो आ गया था, जसमीत से एक बार बात कर लेने के लिए, ओ। आपने की कि नहीं की। तो आप गलत जगह पे हो, आप मेलचिम्प के गलत जगह पे हो आप ओके सर, फिर ये यूएस वाला पे मैंने कर दिया है। हाँ हाँ, ये कहीं पे हो आप, पता नहीं, ये ऐसा नहीं होता बट आप। ये पूरा मेल चिम जैसा, तो मुझे फिर ऐसे नहीं, लगा नहीं है कि तो डिफरेंस मेलचिम्प है। ही, लेकिन मेलचिम्प की दूसरी हाँ। सब्सिडरी में है आप कहीं पे ये। हाँ। ओके सर, मैं फिर दूसरे वाले में बना लूंगा सर। हाँ, आप उसमें बना के कोई दिक्कत होती है, आप डायरेक्टली मुझे कंसल्ट करिए और फिर मुझे शेयर करिएगा। नहीं होता है तो, क्योंकि बाकी लोगों का ओ। हो गया और आपका नहीं हुआ, तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। इतना तो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, है ना? तो जहाँ वही।
यहाँ पे मैं हम देख रहा था मार्केटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हम मेलचिम्प अगर यूज नहीं कर पाएंगे तो फिर तो एफिलिएट मार्केटिंग के तो साथ मेरा तो स्टार्टिंग में कैंपेन क्रिएट ही नहीं होता, मतलब कैंपेन वाला बटन दिया तो मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ बट वो ओपन ही नहीं हो रहा था और कुछ एरर मैसेज कुछ शो नहीं हो रहा और साइट पूरी मतलब काम कर रही है और कहीं क्लिक कर रहा हूँ तो सब कुछ खुल रहा है, कैंपेन ही क्रिएट नहीं हो रहा था मेरा तो स्टार्टिंग। अच्छा अच्छा, चलिए फिर जाके फिर लास्ट में फिर मैंने यूट्यूब वीडियो देखी तो उसमें फिर जैसे जैसे दिखाया, फिर मैं अपनी स्क्रीन देख रहा हूँ तो मेरी स्क्रीन पूरी डिफरेंट ही थी। अच्छा अच्छा, फिर एक दिन वो सिक्योरिटी सेटअप हुआ, देन जाके फिर दिखाया कि मेल सेंड होगा। चलिए ठीक है, आप करिए इसको, फिर मुझे बताइए तो मैं करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं अभी हूँ, इंतजार कर रहा हूँ आप लोग के क्वेरी का। ठीक है, आप छोड़ दीजिए, क्विट कर दीजिए। आप तो मुझे मेरी क्वेरी है मुझे अपना सर, जो हम लोग बैकलिंक्स में पीपीटी और पीडीएफ ये सब जो बनाते हैं हम्म, तो उसमें अगर जो कंटेंट होगा अगर वो कहीं गूगल से लिया होगा तो प्लगराइज्ड हो जाएगा? पीपीटी बनाएंगे, बैकलिंक्स मिल जाएगा उसमें, तो ज़्यादा। पीपीटी में जो कंटेंट डालते हैं अगर ओवरव्यू या पॉइंट्स में। देखो वहां पे तो ऐसे भी कोई पढ़ने वाला है नहीं तुम्हारा, है ना। यस सर। और इतना कंटेंट तुम जहाँ पे जितना तुम डालने वाले हो उतना कंटेंट आता कहाँ से है। बस तुम्हें ये रखना है कि 62% का जो टारगेट है, 62 to 64%, बस इतना हो कि 64% न्यू कंटेंट हो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। गूगल का जो एल्गोरिथम है, एक यस सर। सीक्रेट है ये कि 64% प्लेगरिज्म जो है वो चेक करता है। और इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे है। जैसे एक क्लास में 40 बच्चे हैं, अब काउ पे ऐसे लिखना है, क्या लिखोगे आप? काउ हैज 4 legs, 1 eye, वो 2 eyes, 1 nose, यही तो लिखोगे। और सारे बच्चों ने लगभग यही लिखा है। अब क्या टीचर बोलेगा कि एक दूसरे की कॉपी की हो? ओके सर, समझिए। समझ गया ना। तो यस सर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बच्चा क्या करेगा, काउ हैज 4 legs के जगह पे काउ हैज 2 eyes और 4 legs बाद में लिखेगा। आप समझ रहे हो? तो यस कॉन्सेप्ट सर। चेंज हो गया, टॉपिक ओके। ये है। अब सोचो, इतनी आबादी है, एक टॉपिक पे लिखना है, कहाँ से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? है ना। और आपने ओके कोई सर। किताब पढ़ी है, वहां से आपने नॉलेज गेन किया है, तो भाई जो किताब पढ़ी है, मेरा तो बेस वही है ना। मैं पैदा लिया तो मैं नॉलेज के साथ तो लिया नहीं हूँ, मैंने कहीं से गेन किया है। अब सपोज करो कोई राइटर है, उसने अपना ब्लॉग लिख लिया, अब मैंने ब्लॉग पढ़ा और उससे नॉलेज गेन की। तो भाई जब मैंने नॉलेज की गेन की और उससे ज्यादा मुझे नॉलेज हो गई, या फिर मैं अब उसके बारे में लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? सर उसकी इंफॉर्मेशन तो आएगी इस ऑल्टरनेटिव वे बात में मैं आप। तो उसकी इन्फॉर्मेशन यूज करूंगा ना, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु रियलाइज दिस। अब न्यूटन का लॉ है, तो न्यूटन ने भी लिख लिया होगा कहीं ब्लॉग, सपोज करो, और न्यूटन के लॉ को मुझे फिर से लिखना है कहीं और, तो मैं कैसे लिखूंगा? और जो दुनिया के जो बाकी के लोग जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो न्यूटन के लॉ को कैसे लिखेंगे? अगर उनको ब्लॉग लिखना हो तो वही लिखेंगे ना। तो गूगल समझिए कॉपी सर। नहीं कर सकता, तो वही 64% आप समझिए वो होता है। पीपीटी वगैरह को इग्नोर किया कीजिए, मतलब उसमें चलता है थोड़ा बहुत। ओके सर। मेन खेल है वो है कंटेंट का, मतलब जो आपके ब्लॉग पे डलता है, जो आपके वेब 2.0 पे जाता है, जो medium.com पे जाता है, जो सोशल मीडिया पे जाता है, इन सब में प्लेगरिज्म नहीं होनी चाहिए। वहां पे तो घुमा दो बस। ठीक है सर। सर मेरी भी एक क्वेरी थी। जी जी जी, अ, बोलिए। सर सपोज एक वेबसाइट पे का डीए 80-90 है, बट उसका स्पैम स्कोर 40% है, 30% है या 50% है, तो उस पे बैकलिंक क्रिएट करना प्रेफरेबल नहीं 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 है नहीं, क्या? बिल्कुल सही नहीं है। 30% 40% बहुत ज्यादा है, मतलब एक्सट्रीम बोलेंगे इसको। मतलब वो साइट साइट नहीं है, वो चलती फिरती वायरस है, कोरोना से भी भयंकर। राइट, वो इंटरनेट पे। जैसे एक्चुअली मैं बैकलिंक जो बना रही थी तो शायद प्रीवियस लोग ने बनाया होगा, तो मैं लिंक चेक कर रही थी हाँ, सो दैट मैं उसी लिंक पे क्रिएट करूँ बैकलिंक। तो मैं देख क्योंकि साइट पे मैंने देखा ऑलरेडी 50-60% है, 50%। और मैं सोच रही थी कि ये लोग क्यों कर रहे हैं, बार बार जब मैंने देखा बार बार उसको रिपीट भी किया गया है। बट जैसे क्लास किया है तो मेरे को याद था कि सर ने बताया था कि 20-30 के वर्ब नहीं करना है, तो मैं अवॉइड कर दूँ। बट मैंने चेक किया कि बाकी लोग कर रहे थे, तो वही मैं सोचा आपको पूछ लूँ। बाकी लोगों ने पीएमएस से नहीं लिया क्लास। ओके।
तो ओके बी जेन्युइन। इज अफिलिएट मार्केटिंग एंड रेफरल मार्केटिंग आर द सेम? पूजा का सवाल है, रेफरल मार्केटिंग और अफिलिएट मार्केटिंग दोनों सेम है क्या? देखिए पूजा, अफिलिएट मार्केटिंग परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग है, रेफरल मार्केटिंग का रेफर करने से मतलब है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेफरल मार्केटिंग दोनों सेम नहीं है। अफिलिएट मार्केटिंग जब मैं बोल रहा हूँ तो परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग बोल रहा हूँ। रेफरल मार्केटिंग में परफॉर्मेंस नहीं होता। रेफर में आपने रेफर कर दिया, कुछ होए नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरह से आप रेफर भी कर रहे हो, मतलब ये कह सकते हो कि रेफरल मार्केटिंग का सबसेट है। मतलब अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर रेफरल मार्केटिंग भी आ सकता है, लेकिन रेफरल मार्केटिंग ही अफिलिएट मार्केटिंग ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, जैसे समुद्र में पानी है, लेकिन समुद्र समुद्र है, पानी और जो नदी, जैसे समुद्र के अंदर नदी मिलती है, तो समुद्र समुद्र है, नदी नदी है, दोनों के पास पानी है, लेकिन दोनों को एक नहीं कह सकते। समुद्र भी आपको बड़ा लगता है और नदी भी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन नदी जो है सबसेट ऑफ ओशियन। तो ये है कॉन्सेप्ट। ओके, आप ऐसे समझिए इसको। ओके, फिर ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। Good night. बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर।